अध्याय 691 आर्टेमिस बो का परीक्षण। एक सौदा। नकुल शॉ ने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए बालक प्रताप सिंह की ओर देखा, जिसकी आवाज़ अभी भी अत्यधिक बचकानी थी। उसकी आवाज़ एक 3 साल के बच्चे जैसी थी, लेकिन उसके चेहरे के भाव बेहद गंभीर थे। पुनर्जीवित हुए किसी डेमीगॉड अर्धदेव को कम आंकने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता था। हे, नकुल शॉ हंसे बिना नहीं रह सके, शायद तुम हमारे रिश्ते को भूल रहे हो। एक दास और एक मालिक के बीच समानता जैसी कोई चीज़ नहीं होती थी। सौदा आमतौर पर उन दो पक्षों के बीच होता है जो एक ही स्तर पर हों। कंकाल वाले डिवीजन लीडर की आंखों में उपहास के साथ साथ उत्सुकता भी दिखाई दी। वह इस बालक के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, क्योंकि डेमीगॉड के इरादे इंटेंट ने उसे दबा दिया था और वह मोती 10,000 घोस्ट पल्प से बाहर नहीं निकल सकता था। बेशक इसका मतलब यह नहीं था कि कंकाल वाला डिवीजन लीडर उसे कम आंक रहा था। ये बालक, जो केवल 2 या 3 साल का दिखता था, लेट स्टेज ग्रेट ओरिजिन कोर रेलम उत्तर चरण महान मूल केंद्र क्षेत्र की साधना रखता था और उसे आसानी से हरा सकता था। कंकाल वाला डिवीजन लीडर चाहे कितना भी मूर्ख क्यों न हो, वह उसे एक बच्चा मानने की गलती नहीं कर सकता था। मैं एक डेमीगॉड हूँ, इसलिए मुझे सौदा करने का पूरा अधिकार है। इसके अलावा आप मेरे प्रस्ताव को ठुकरा नहीं पाएंगे, बालक प्रताप सिंह ने गर्व से कहा। भले ही वह एक दास था जिसका जीवन किसी और के नियंत्रण में था, फिर भी उसका अपना एक सम्मान था। डेमीगॉड। कंकाल वाला डिवीजन लीडर अपने सामने सुनहरी त्वचा वाले बालक को देखकर स्तब्ध और अवाक रह गया। नकुल शॉ ने एक डेमीगॉड को पुनर्जीवित कर दिया था और उसे अपना दास बना लिया था। यह बस बहुत अविश्वसनीय था। एक डेमीगॉड की तुलना में स्कारलेट मून पैट्रियार्क, स्कारलेट मून संप्रदाय प्रमुख जिसकी उसने कभी प्रशंसा की थी, और यहाँ तक कि एम्परर ऑफ डेथ, मृत्यु के सम्राट भी कुछ नहीं थे। वह तब देखा जाएगा जब सौदा वास्तव में आकर्षक हो। नकुल शॉ ने सुझाव को खारिज नहीं किया। वे जानते थे कि जैसे जैसे बालक प्रताप सिंह की ताकत वापस आएगी, उसकी और अधिक यादें जागृत होंगी। पहली बात, मेरे पास एक ऐसी विधि है जो मालिक द्वारा गॉड ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग, देव विपत्ति बिजली को सोखने की संभावनाओं को बढ़ा सकती है, बालक प्रताप सिंह ने हल्के से कहा। गॉड ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग। नकुल शॉ की आंखों में एक चमक कौंधी। गॉड ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग वह सर्वोच्च बिजली थी जो दुनिया की हर चीज का मुकाबला कर सकती थी। यदि वे इसकी एक किरण को भी समझ या सोख सकें, तो यह उनकी ताकत को नाटकीय रूप से बढ़ा देगी। इसके शीर्ष पर, गॉड ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग को समझने से उनकी खुद की देव विपत्ति, गॉड ट्रिब्यूलेशन का सामना करते समय सफलता की संभावना बढ़ जाएगी। मेरी यादों की गहराई में एक लाइटनिंग एब्जॉर्प्शन डिवाइन तकनीक, बिजली सोखने वाली दिव्य तकनीक है। हालांकि यह अधूरी है, फिर भी यह एक ऐसा कौशल है जो 5 एलिमेंटल 10,000 लाइटनिंग तकनीक और लाइटनिंग समनिंग स्वॉर्ड तकनीक से कहीं आगे है। अपने पिछले जीवन में मैंने बिजली के खिलाफ अपनी लचीलापन, प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के लिए इस कौशल को समझा था, बालक प्रताप सिंह ने समझाया। लाइटनिंग एब्जॉर्प्शन डिवाइन तकनीक। नकुल शॉ का दिल धड़क उठा। उन्हें विंड लाइटनिंग इनहेरिटेंस, वायु बिजली विरासत मिली थी, इसलिए उन्होंने पहले भी इस महान लाइटनिंग एब्जॉर्प्शन डिवाइन तकनीक के बारे में सुना था। ऐसा माना जाता था कि यह तकनीक विशेष रूप से गॉड ट्रिब्यूलेशन के खिलाफ लड़ने के लिए बनाई गई थी। कोई आश्चर्य नहीं कि वह डेमीगॉड एक पूर्ण शव रखने और यहाँ तक कि बिजली के कुछ हिस्से को सोखने में सक्षम था। नकुल शॉ ने बालक प्रताप सिंह की अधिकांश बातों पर विश्वास कर लिया। उनके पास विंड लाइटनिंग इनहेरिटेंस और 5 एलिमेंटल 10,000 लाइटनिंग तकनीक थी, इसलिए उन्हें बिजली के मामलों में एक विशेषज्ञ माना जा सकता था। लाइटनिंग एब्जॉर्प्शन डिवाइन तकनीक के संबंध में उन्हें धोखा देना कठिन था। दूसरा बिंदु यह है कि गॉड ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग को ट्रू युआन, वास्तविक प्राण में मिलाना बेहद कठिन है। सबसे अच्छा तरीका यह है कि शरीर, मांस और रक्त को इसे सोखने दिया जाए। अतीत में मुझसे यही गलती हुई थी, बालक प्रताप सिंह मुस्कुराया। ये सुनकर नकुल शॉ को तुरंत ऐसा लगा जैसे किसी बोतल से कॉक हटा दिया गया हो, उन्हें सही दिशा मिल गई हो। कोई आश्चर्य नहीं कि जब उन्होंने इसे सोखने की कोशिश की तो उन्हें इतने प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। गॉड ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग एक ऐसी शक्ति थी जो अनगिनत शक्तियों पर सर्वोच्च राज करती थी। इस तरह की शक्ति किसी अन्य बिजली या ट्रू युआन के साथ कैसे मिल सकती थी? बालक प्रताप सिंह ने नकुल शॉ का मार्गदर्शन किया था। नकुल शॉ ने समझा, सबसे अच्छा तरीका यह है कि मेरे शरीर को इसे सोखने दिया जाए। मेरे डेंटियंट नाभि केंद्र में पहले से ही विंड लाइटनिंग की शक्ति है, जो गॉड ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग के साथ सह अस्तित्व में नहीं रह सकती। सामान्य शरीरों के लिए गॉड ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग का सामना करना कठिन होता है, जिसका अर्थ है कि इसके लिए एक शरीर को मजबूत करने वाली दिव्य तकनीक, बॉडी स्ट्रेंथनिंग डिवाइन तकनीक की आवश्यकता होती है, बालक प्रताप सिंह ने गर्व से कहा। शरीर को मजबूत करने वाली दिव्य तकनीक।
नकुल शॉ अब सब कुछ समझ गए थे और उन्होंने बालक प्रताप सिंह को गहराई से देखा। बालक प्रताप सिंह अपने पिछले जीवन में शरीर को मजबूत करने में विशेषज्ञ थे, इसलिए उनके पास स्पष्ट रूप से शक्तिशाली बॉडी स्ट्रेंथनिंग तकनीकें थीं। तुम्हें क्या चाहिए? नकुल शॉ ने बालक प्रताप सिंह के साथ सौदा करने का फैसला किया। लाइटनिंग एब्जॉर्प्शन डिवाइन तकनीक और बॉडी स्ट्रेंथनिंग डिवाइन तकनीक दोनों बालक प्रताप सिंह के हाथ में थीं, और उनके बिना नकुल शॉ गॉड ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग को सोखने में सक्षम नहीं होते, भले ही उनके पास वह मुख्य स्रोत डेमी गॉड का सिर क्यों न हो। मुझे पहले वाले मांस का और हिस्सा चाहिए, और वह भी बहुत बड़ी मात्रा में, बालक प्रताप सिंह ने शापित भूत शवों की ओर देखते हुए कहा। शापित भूत शवों ने स्पष्ट रूप से एंशिएंट ड्रीम रेलम प्राचीन स्वप्न क्षेत्र से मांस और रक्त को सोखा था। तुम्हें कितने मांस की आवश्यकता है? नकुल शॉ ने पूछा। 5 टन, कोई मोलभाव नहीं, बालक प्रताप सिंह ने कहा। 5 टन? नकुल शॉ की भौहें आपस में सिकुड़ गईं। 5 टन इकट्ठा करने के लिए उन्हें कुछ बड़े जानवरों को मारना होगा। मैं आपको जो दे रहा हूं उसका मूल्य निश्चित रूप से इसके लायक है। बालक प्रताप सिंह ने एक आक्रामक रुख बनाए रखा। वह जानता था कि नकुल शॉ के पास निश्चित रूप से इस मांस की एक बड़ी मात्रा थी। शापित भूत शव इसके स्पष्ट संकेतक थे। नकुल शॉ ने निश्चित रूप से शापित भूत शवों को कुल मिलाकर कम से कम 500 किलोग्राम मांस दिया था, इसलिए 5000 किलोग्राम बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नकुल शॉ ने सहमति में अपना सिर हिलाया, लेकिन तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम मुझे जो दे रहे हो वह असली है। भले ही 5 टन बहुत अधिक था, लेकिन इससे बालक प्रताप सिंह की ताकत केवल तब तक बढ़ेगी जब तक वह एक राजा किंग नहीं बन जाता। जैसे जैसे अधिक मांस खाया जाएगा, इसका प्रभाव कम होता जाएगा। एंशिएंट ड्रीम रेलम की आभा के पीछे का यही बुनियादी सिद्धांत था। मैं गॉड ट्रिब्यूलेशन के नाम का उपयोग करके ये वादा करता हूं कि मैं इन वस्तुओं पर कोई चाल नहीं चलूंगा, और यह पुष्टि करता हूं कि वे वास्तविक हैं, बालक प्रताप सिंह ने गंभीरता से कहा। नकुल शॉ ने संतुष्टि से अपना सिर हिलाया। बालक प्रताप सिंह अपने पिछले जीवन में गॉड ट्रिब्यूलेशन के कारण ही मरे थे, और उसकी शक्ति ने उनके दिल में एक दुष्स्वप्न छोड़ दिया था। साथ ही गॉड ट्रिब्यूलेशन स्वर्ग और पृथ्वी, हेवन एंड अर्थ के नियमों से संबंधित था। बालक प्रताप सिंह ऐसी चीज के साथ मजाक नहीं करेंगे। इससे कोई भी देख सकता था कि बालक प्रताप सिंह वास्तव में इस सौदे को लेकर गंभीर थे। ऐसा प्रतीत होता था कि उनके पास भरोसा करने के लिए कई अन्य चीजें थीं जो उन्हें नकुल शॉ से निडर रहने की अनुमति देती थीं। अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए मैं आपको लाइटनिंग एब्जॉर्प्शन डिवाइन तकनीक अभी दे रहा हूं, बालक प्रताप सिंह ने कहा। नकुल शॉ बेहद हैरान थे। क्या बालक प्रताप सिंह हमेशा इतने ईमानदार थे? उन्होंने कुछ नहीं कहा और केवल बालक प्रताप सिंह द्वारा भेजी गई जानकारी को स्वीकार कर लिया। जल्द ही उनके दिमाग में एक अधूरी दिव्य तकनीक दिखाई दी। लाइटनिंग एब्जॉर्प्शन डिवाइन तकनीक गॉड ट्रिब्यूलेशन का सामना करने के लिए प्राचीन काल के एक विशेषज्ञ द्वारा बनाई गई। लाइटनिंग की शक्ति को सोखने के लिए बनाई गई एक तकनीक में बहुत कुछ नहीं लिखा था क्योंकि यह अधूरी थी। ये विंड लाइटनिंग इनहेरिटेंस या 5 एलिमेंटल 10,000 लाइटनिंग तकनीक की तरह नहीं थी जिसकी एक बड़ी रूपरेखा और दिशा होती है। सीधे शब्दों में कहें तो ये सिर्फ एक ऐसा कौशल था जिसके लिए उच्च स्तर की समझ और आत्मिक शक्ति, सोल स्ट्रेंथ की आवश्यकता थी। नकुल शॉ ने अपनी आंखें बंद कर लीं और इसे समझने की कोशिश की, और उन्होंने पाया कि भले ही इसमें बहुत अधिक सामग्री नहीं थी, लेकिन इसे समझना काफी कठिन था। भाग्यवश उनके पास 10,000 डिवाइन थॉट्स तकनीक और गॉड स्पिरिचुअल आई, भगवान की आध्यात्मिक आंख की नींव थी, जिसने उन्हें कम से कम इसका थोड़ा सा हिस्सा समझने की अनुमति दी। मुझे कुछ दिन दो और मैं तुम्हें आधा टन मांस दूंगा, नकुल शॉ ने अपनी आंखें खोलते हुए कहा। बालक प्रताप सिंह की आंखों में खुशी की चमक कौंधी। अगले कुछ दिनों तक नकुल शॉ बाहर से बैठकर साधना करते हुए प्रतीत हो रहे थे, लेकिन वास्तव में उनकी चेतना उनके सोलसी आत्मा के सागर में रह रही थी। नकुल शॉ का सोलसी वर्तमान में सीमित था, इसलिए वे अपनी आत्मा की शक्ति का आसानी से उपयोग नहीं कर सकते थे, लेकिन इसने उन्हें इसके भीतर समझने से नहीं रोका। श्वा एक विचार के साथ नकुल शॉ ने एक बार फिर एंशिएंट ड्रीम रेलम में प्रवेश किया। झरने के पास नकुल शॉ ने उन जानवरों का शिकार करना शुरू कर दिया जिनमें कोई आक्रामक क्षमता नहीं थी, जैसे कि गाय और भेड़। अपनी दक्षता बढ़ाने के लिए नकुल शॉ ने आर्टेमिस धनुष निकाला। एंशिएंट ड्रीम रेलम में आर्टेमिस बो की शक्ति बहुत सीमित थी, लेकिन ये फिर भी कुछ 100 मीटर की सीमा तक वार कर सकता था। नकुल शॉ ने प्राचीन गहरे चांदी के रंग के धनुष को पकड़ा और अपनी आंख वंशरेखा आई ब्लडलाइन की शक्ति को इसमें मिलाते हुए धीरे धीरे प्रत्यंचा को खींचना शुरू कर दिया। वेन टिल्ड प्राचीन धनुष के चारों ओर चांदी की रोशनी दिखाई दी और इस तरह हिलने लगी जैसे कि वह वास्तविक हो।
उसी समय रोशनी से बना एक ठंडा पतला सुनहरा तीर संघनित होने लगा। जब कोई हथियार आर्टेमिस बो के स्तर पर पहुंच जाता था तो किसी को तीरों की आवश्यकता नहीं होती थी। तीर अपने आप बन सकते थे। जब किसी के पास पर्याप्त शक्ति होती तो आर्टेमिस बो का उपयोग सैद्धांतिक रूप से असीमित रूप से किया जा सकता था, जैसे कि असीमित गोला बारूद वाली बंदूक। शूश। सोने और चांदी की रोशनी आर्टेमिस बो पर आपस में मिल गई और हवा को चीरते हुए आगे बढ़ी। बाम। सुनहरा तीर चमका और दर्जनों मीटर दूर पानी पी रहे एक हिरण के गले को भेदते हुए दिखाई दिया। क्या शक्ति है! नकुल शॉ का मुंह खुला का खुला रह गया, वे दंग रह गए। ये पहली बार था जब उन्होंने इस तुरुप के पत्ते ट्रम्प कार्ड का उपयोग किया था। एंशिएंट ड्रीम रेलम में हर जीव का शरीर अत्यधिक मजबूत था और नकुल शॉ को भी एक साधारण हिरण या भेड़ को मारने के लिए कुछ समय और प्रयास खर्च करना पड़ता था, जबकि आर्टेमिस बो ने इसे एक ही बार में कर दिया था। यह अच्छा है। मैं एंशिएंट ड्रीम रेलम में जो चाहूं कर सकता हूं और अपने तीरंदाजी कौशल का परीक्षण कर सकता हूं। नकुल शॉ ने अपने दिल के उत्साह को दबाया और जल्दी से हिरण के शरीर को छुपा दिया और उसकी आभा को हटा दिया ताकि अन्य जानवरों का ध्यान आकर्षित न हो। अगले 2 दिनों तक नकुल शॉ ने कुछ बड़े जानवरों का शिकार करने के लिए आर्टेमिस बो का उपयोग किया, लेकिन आर्टेमिस बो में बहुत अधिक ट्रू युआन खर्च होता था। नकुल शॉ इसका उपयोग दिन में केवल 4 या 5 बार ही कर सकते थे, लेकिन ये हर बार लक्ष्य को एक ही शॉट में मार देता था। आर्टेमिस बो द्वारा जिन लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित लॉक किया जाता था उन्हें चकमा देने का मौका बिल्कुल नहीं मिलता था। इस धनुष में एक अनूठी क्षमता थी जो आत्मा पर ध्यान केंद्रित करती थी और इसे चकमा नहीं दिया जा सकता था, जो इसे इसके नाम के प्रति सच्चा बनाती थी, आर्टेमिस बो। 4 दिन बाद नकुल शॉ ने बालक प्रताप सिंह को बुलाया। यह आधा टन मांस है। नकुल शॉ ने एक इंटरस्पेशियल बैग अंतरस्थानिक थैला निकाला और उसे बालक प्रताप सिंह को सौंप दिया। बालक प्रताप सिंह के चेहरे पर खुशी के भाव आ गए जब उसने इसके भीतर झांका। मालिक, यह मेरे पिछले जीवन की सर्वोच्च शरीर को मजबूत करने वाली तकनीक है। गोल्डन कुन सेक्रेड बॉडी, गोल्डन कुन पवित्र शरीर। ये तकनीक महाद्वीप क्षेत्रों में भी सबसे अच्छी शरीर को मजबूत करने वाली तकनीकों में से एक है। बालक प्रताप सिंह ने एक अनूठा सुनहरे रंग का रक्त मोती ब्लड पल्प निकाला और उसे नकुल शॉ को सौंप दिया। नकुल शॉ ने उलझन के साथ सुनहरे रंग के रक्त मोती को लिया और अनुमान लगाया कि इस तरह की विरासत शायद केवल विशिष्ट वंशरेखाओं ब्लडलाइंस तक ही सीमित थी। हालांकि इसने अभी भी नकुल शॉ को आश्चर्यचकित किया कि वे इस शरीर को मजबूत करने वाली तकनीक को इतनी आसानी से प्राप्त करने में सक्षम हुए थे। बालक प्रताप सिंह की आंखों में उपहास के भाव दिखाई दिए। उसने नकुल शॉ को जो गोल्डन कुन सेक्रेड बॉडी दी थी वह वास्तव में असली थी, लेकिन वह बिल्कुल भी चिंतित नहीं था कि नकुल शॉ के पास ये तकनीक आ गई है। यहाँ अध्याय 691 समाप्त होता है। नकुल शॉ को अब एक शक्तिशाली बॉडी स्ट्रेंथनिंग तकनीक मिल गई है, लेकिन बालक प्रताप सिंह के मन में क्या चल रहा है? क्या आप अगला अध्याय देखना चाहेंगे? अध्याय 692 एक पागलपन भरा विचार। इस तरह नकुल शॉ और बालक प्रताप सिंह के बीच पहला सौदा पूरा हो गया। नकुल शॉ के लिए यह बहुत ही सरल था। उन्होंने इसके लिए कोई बड़ी कीमत भी नहीं चुकाई और उन्हें पहले ही लाइटनिंग एब्जॉर्प्शन डिवाइन तकनीक, बिजली सोखने वाली दिव्य तकनीक और गोल्डन कुन सेक्रेड बॉडी, गोल्डन कुन पवित्र शरीर प्राप्त हो गई। गोल्डन कुन सेक्रेड बॉडी उस डेमीगॉड अर्धदेव की सबसे शक्तिशाली शरीर को मजबूत करने वाली तकनीक थी। मालिक, मुझे आपको ये याद दिलाने की आवश्यकता है कि गॉड ट्रिब्यूलेशन, देव विपत्ति, दुनिया की सबसे भयानक शक्ति का स्रोत है और इसे सोखना बेहद कठिन है। आपको लाइटनिंग एब्जॉर्प्शन डिवाइन तकनीक का उपयोग करने और गॉड ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग को सोखने में सक्षम होने के लिए गोल्डन कुन सेक्रेड बॉडी को कम से कम 6ठे स्तर तक साधना होगा, बालक प्रताप सिंह ने कहा। 6ठा स्तर। इससे पहले कि नकुल शॉ कोई प्रतिक्रिया दे पाते, बालक प्रताप सिंह प्राचीन धातु की अंगूठी के भीतर चला गया और बाहर नहीं आया। प्राचीन धातु की अंगूठी के एक निश्चित कोने में अगर कोई गोल्डन कुन सेक्रेड बॉडी को 6ठे स्तर तक साध लेता है तो वह एक सेक्रेड लॉर्ड, पवित्र स्वामी के तुलनीय हो जाएगा। बालक प्रताप सिंह मन ही मन बहुत खुश और घमंडी हो रहा था। सम्राट, एम्परर या सेक्रेड लॉर्ड के स्तर तक पहुंचने वाली किसी भी तकनीक या विरासत को साधने के लिए अकल्पनीय प्रयास और समय की आवश्यकता होती थी, और शरीर को मजबूत करने वाली तकनीकों का अभ्यास करना सामान्य तकनीकों की तुलना में 10 गुना अधिक कठिन था। इसके अलावा सामान्य लोग तो गोल्डन कुन सेक्रेड बॉडी की साधना शुरू तक नहीं कर सकते थे। कप्तान के केबिन के भीतर नकुल शॉ बैठ गए और ट्रू युआन, वास्तविक प्राण के एक स्रोत ने सुनहरे रंग के रक्त मोती ब्लड पल्प को ढक लिया, जो जल्द ही नकुल शॉ के शरीर में विलीन हो गया। गोल्डन कुन सेक्रेड बॉडी एक ऐसी तकनीक थी जो विशिष्ट वंशरेखाओं ब्लडलाइंस के माध्यम से आगे बढ़ती थी, और इसकी जानकारी किसी के रक्त और हड्डियों में ही अंकित हो जाती थी।
जल्द ही नकुल शॉ के मांस और रक्त में भारी मात्रा में जानकारी विलीन हो गई। जो बात इससे भी अधिक अनोखी थी वह ये थी कि इस तकनीक को शरीर द्वारा समझा जाना आवश्यक था, जिसका अर्थ था कि किसी की आत्मिक प्रतिभा सोल टैलेंट यहाँ मददगार नहीं थी। गोल्डन कुन सेक्रेड बॉडी कुल 7 स्तर, और कोई भी एक डेमीगॉड के शरीर के स्तर तक पहुंच सकता है और भगवान के अलावा किसी भी अन्य के खिलाफ अद्वितीय बन सकता है। इसे साधने के लिए किसी को एक शीर्ष बॉडी स्ट्रेंथनिंग वंशरेखा और प्रतिभा की आवश्यकता होती है। नकुल शॉ को कुछ जानकारी मिली और इसे पढ़ने के बाद उनका चेहरा गंभीर होने लगा। मेरे साथ धोखा हुआ है, नकुल शॉ ने एक काले क्रोधित भाव के साथ अपने दांत भींचे। गोल्डन कुन सेक्रेड बॉडी वास्तव में शरीर को मजबूत करने वाली एक दिव्य तकनीक थी और मांगी गई कीमत के लायक थी, लेकिन इसकी आवश्यकताएं बहुत सख्त थीं, और यदि आप उन आवश्यकताओं को पूरा कर भी सकते थे तो भी प्रगति बहुत धीमी थी। इसे सुचारू रूप से साधने के लिए ही एक शीर्ष बॉडी स्ट्रेंथनिंग वंशरेखा की आवश्यकता थी, जो कि नकुल शॉ के पास बिल्कुल नहीं थी। उनकी प्रतिभा और वंशरेखा पूरी तरह से आत्मा सोल बेस्ड पर आधारित थी। हास्यास्पद, नकुल शॉ का पहला विचार डेमीगॉड प्रताप सिंह को बाहर खींचने और उसकी अच्छी तरह से पिटाई करने का था, लेकिन इसके बारे में सोचने पर यह उनके दिए गए वचन के खिलाफ जाता। आखिरकार बालक प्रताप सिंह ने वास्तव में उन्हें गोल्डन कुन सेक्रेड बॉडी दी थी, और यह बिल्कुल वैसी ही थी जैसा उसने कहा था। इसके शीर्ष पर इसमें यह नहीं कहा गया था कि सामान्य लोग इसे साध नहीं सकते, बस ये बहुत अधिक कठिन होगा। शुद्ध रूप से उनके द्वारा किए गए सौदे के मामले में बालक प्रताप सिंह ने नकुल शॉ को धोखा नहीं दिया था। नकुल शॉ ने कुछ देर सोचा और अपना सिर हिलाया। मेरी प्रतिभा के साथ मैं 1000 साल में भी गोल्डन कुन सेक्रेड बॉडी के 6ठे स्तर तक नहीं पहुंच पाऊंगा। गोल्डन कुन सेक्रेड बॉडी को एक तरफ छोड़ दें तो शरीर को मजबूत करने वाली सरल तकनीकों को साधने में भी उन्हें लंबा समय लगेगा। इसलिए नकुल शॉ केवल अस्थायी रूप से गोल्डन कुन सेक्रेड बॉडी को छोड़ ही सकते थे। उन्होंने लाइटनिंग एब्जॉर्प्शन डिवाइन तकनीक का निरीक्षण करना शुरू किया। नकुल शॉ वास्तव में लाइटनिंग एब्जॉर्प्शन डिवाइन तकनीक को साध सकते थे। आखिरकार उनकी आत्मिक शक्ति, सोल स्ट्रेंथ और समझ का स्तर इसके लिए पर्याप्त था। इससे उन्हें थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। ये स्पष्ट था कि बालक प्रताप सिंह को बहुत अच्छी समझ थी। यदि दोनों तकनीकें सीखने योग्य नहीं होती तो नकुल शॉ शायद मुसीबत खड़ी कर देते। बालक प्रताप सिंह बेहद चतुर था। तकनीकों में से एक को आसानी से साधा जा सकता था, और जबकि दूसरी में हमेशा का समय लगेगा, लेकिन उसे भी साधा जा सकता था। नकुल शॉ ने अपना संयम नहीं खोया। यदि वे बहुत अधिक क्रोधित दिखते तो इससे बालक प्रताप सिंह को केवल हंसने का मौका मिलता। अगर शरीर को मजबूत करना काम नहीं करेगा तो मैं देखूंगा कि क्या मैं इसके पीछे की विचार प्रक्रिया को ही बदल सकता हूं। नकुल शॉ सोचने लगे। उन्होंने 10,000 डिवाइन थॉट्स तकनीक 10,000 दिव्य विचार तकनीक की साधना की थी, और वे अपने विचारों को कई 100 हिस्सों में विभाजित कर सकते थे, जिससे उन्हें सुपर पावरफुल गणना करने की क्षमता मिलती थी। सबसे पहले नकुल शॉ ने गोल्डन कुन सेक्रेड बॉडी के 6ठे स्तर पर निर्भर रहने के विचार को नज़रअंदाज कर दिया। वे जानते थे कि 6ठे स्तर तक पहुंचे बिना भी गॉड ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग देव विपत्ति बिजली को समाहित करने का कोई न कोई तरीका निश्चित रूप से था, जैसे कि एंशिएंट ड्रीम रेलम प्राचीन स्वप्न क्षेत्र की आभा का उपयोग करना। नकुल शॉ के विश्लेषण के अनुसार वे शायद गोल्डन कुन सेक्रेड बॉडी के केवल 4थे या 5वें स्तर के साथ ही गॉड ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग को समाहित कर सकते थे। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, अगर मैं अपनी साधना को फिर से शुरू करूं और गोल्डन कुन सेक्रेड बॉडी के साथ एंशिएंट ड्रीम रेलम की आभा का उपयोग करूं, तो मैं आसानी से गॉड ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग को सोखने और एक पवित्र शरीर सेक्रेड बॉडी को परिष्कृत करने के लिए इसका उपयोग करने में सक्षम हो जाऊंगा। नकुल शॉ को थोड़ा पछतावा हुआ। यदि वे उस विधि का उपयोग करते और सफल हो जाते तो वे एक लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन सेक्रेड बॉडी प्राप्त करने में सक्षम होते। हालांकि नकुल शॉ के पास अपनी साधना फिर से शुरू करने का समय नहीं था। एम्परर ऑफ डेथ, मृत्यु के सम्राट, उनका पीछा कर रहे थे और उन्हें जल्दी से मजबूत होने की आवश्यकता थी। कुछ देर बाद ये बात है, नकुल शॉ को लाइटनिंग एब्जॉर्प्शन डिवाइन तकनीक के भीतर उम्मीद की एक किरण मिली, जिसमें गॉड ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग से संबंधित जानकारी शामिल थी। गॉड ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग केवल एक ऐसी शक्ति नहीं थी जो भौतिक आयाम के खिलाफ काम करती थी, यह एक साधक की आत्मा को भी नष्ट कर सकती थी। यदि किसी की आत्मा पर्याप्त मजबूत नहीं थी तो वे विफल हो जाते, भले ही उनका शरीर कितना ही परफेक्ट क्यों न हो। डेमीगॉड प्रताप सिंह संभवतः इसी कारण से विफल हुए थे। आखिरकार शरीर की ताकत के मामले में डेमीगॉड प्रताप सिंह लगभग अद्वितीय थे। आत्मा, क्या मेरी प्रतिभा यही नहीं है? नकुल शॉ की विचार प्रक्रिया खुल गई। वास्तव में उनके पास शरीर को मजबूत करने वाली वंशरेखा नहीं हो सकती है, लेकिन उनकी आत्मिक प्रतिभा, सोल टैलेंट महान थी।
आज तक नकुल शॉ ने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा था जिसकी आत्मिक प्रतिभा उनकी खुद की प्रतिभा से बेहतर हो। नकुल शॉ के दिमाग में एक पागलपन भरा विचार आया, अगर मेरा भौतिक शरीर गॉड ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग को संग्रहित करने में सक्षम नहीं है तो मेरी आत्मा के बारे में क्या ख्याल है। यहाँ तक कि डेमीगॉड प्रताप सिंह भी ऐसे विचार रखने की हिम्मत नहीं करते। आत्मा के साथ छेड़छाड़ करना बेहद खतरनाक था। गॉड ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग सिर्फ एक शुद्ध भौतिक हमला नहीं है। यदि शरीर इसे संग्रहित कर सकता है तो आत्मा क्यों नहीं। जैसे जैसे वे इसके बारे में सोचते रहे, नकुल शॉ को लगा कि इसकी संभावना अधिक से अधिक है कि यह सच हो सकता है। हालांकि लाइटनिंग एब्जॉर्प्शन डिवाइन तकनीक में भी आत्मा के साथ गॉड ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग को सोखने के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया था। इसका मतलब यह था कि नकुल शॉ को इसे शरीर में संग्रहित करने के सिद्धांत की नकल करनी होगी और इसे बदलने की आवश्यकता होगी ताकि इसे आत्मा के लिए अधिक उपयुक्त बनाया जा सके। गॉड स्पिरिचुअल आई भगवान की आध्यात्मिक आंख नकल करने में ही विशेषज्ञ थी। सोल सी आत्मा के सागर में नकुल शॉ ने अपने विचारों को विभाजित किया और लाइटनिंग एब्जॉर्प्शन डिवाइन तकनीक को समझा। कुछ दिन बाद मेरा विचार करने योग्य है, नकुल शॉ उत्साह से भर गए। यदि कोई गॉड ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग को अपनी आत्मा में संग्रहित करने और अपनी आंख वंशरेखा आई ब्लड लाइन के साथ इसका उपयोग करने में सक्षम हो जाता तो वे अपने प्रतिद्वंद्वी की आत्मा पर सीधे गॉड ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग से प्रहार कर सकते थे। नकुल शॉ जब यहाँ तक सोच चुके थे तो लगभग ठहाका मारकर हंस पड़े, हा हा हा। यहाँ तक कि एक सम्राट की आत्मा भी मेरे हमलों का सामना करने में सक्षम नहीं हो सकती है यदि वे गॉड ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग से भरे हों। उनका विचार बस बहुत पागलपन भरा था, लेकिन अगर यह सफल हो जाता तो ये दूसरों के जीवन को तहस नहस कर देता। इसके अलावा यदि नकुल शॉ का सोल सी गॉड ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग को संग्रहित कर सकता था तो वे बाद में अपने शरीर के साथ इसे परिष्कृत करने में एक संक्रमण के रूप में इसका उपयोग करने में सक्षम हो सकते थे। उस समय नकुल शॉ के पास अभी भी गोल्डन कुन सेक्रेड बॉडी को साधने और लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन सेक्रेड बॉडी बनाने का मौका होगा। उत्कृष्ट, यह एकदम सही है। नकुल शॉ के मन में चिल्लाने की तीव्र इच्छा हुई। बेशक वे निश्चित रूप से बालक प्रताप सिंह को इसके बारे में जानने की अनुमति नहीं दे सकते थे। नकुल शॉ को अभी भी ये दिखावा करने की आवश्यकता थी कि वे बेहद क्रोधित हैं। प्राचीन धातु की अंगूठी के एक कोने में बालक प्रताप सिंह ने एंशिएंट ड्रीम रेलम का कुछ मांस अपने मुंह में डालते हुए बेहद घमंडी अंदाज में सोचा, हे इस नकुल शॉ के पास खजाने का पहाड़ है लेकिन वह इसका उपयोग नहीं कर सकता। वह सिर्फ इसे देख ही सकता है। मांस न केवल उसकी वंशरेखा की रिकवरी को बढ़ा सकता था बल्कि यह उसके अस्तित्व की स्थिति, क्षमता और गोल्डन कुन सेक्रेड बॉडी को भी मजबूत कर सकता था। क्योंकि वह रक्त की एक बूंद से पुनर्जीवित हुआ था, उसे ठीक होने, रिकवर होने के लिए केवल 1 टन संसाधनों की आवश्यकता थी। वह वास्तव में साधना नहीं कर रहा था। यही कारण था कि बालक प्रताप सिंह को एंशिएंट ड्रीम रेलम के मांस की इतनी बुरी तरह से आवश्यकता थी। मेरे इस सारे मांस को पचाने तक का इंतजार करो। उस समय मेरे भौतिक शरीर की युद्ध शक्ति एक राजा के तुलनीय होगी और डेमीगॉड के इरादे के साथ विलीन होने के बाद मैं अद्वितीय हो जाऊंगा। मैं सामान्य सम्राटों से भी लड़ने में सक्षम हो सकता हूं। बालक प्रताप सिंह अत्यधिक प्रसन्न था, लेकिन उसने दूसरे कोने में बिल्ली की आंखों की एक जोड़ी पर ध्यान नहीं दिया जो उपहास से भरी हुई थी। पलक झपकते ही आधा महीना बीत गया। नकुल शॉ ने अपनी 10,000 डिवाइन थॉट्स तकनीक का उपयोग किया और लाइटनिंग एब्जॉर्प्शन डिवाइन तकनीक पर ध्यान केंद्रित किया, ये पता लगाने की कोशिश की कि आत्मा बिजली को कैसे संग्रहित कर सकती है। एक दिन नकुल शॉ ने अपनी आंखें खोली और उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। नकुल शॉ ने आदेश दिया, कंकाल वाले डिवीजन लीडर, जहाज को पानी में डुबो दो और फिर घोस्ट कॉप्स कर्सर एक भूत शव शापित व्यूह स्थापित करो। समझ गया। कंकाल वाले डिवीजन लीडर ने भूतिया जहाज को समुद्र में डूबने का आदेश दिया। असीम महासागर एक प्राकृतिक संवेदी अवरोधक सेंसरी ब्लॉकर था। उनके इस कदम ने बालक प्रताप सिंह का ध्यान खींचा। यह नकुल शॉ क्या सोच रहा है? बालक प्रताप सिंह ने चुपके से ध्यान दिया। उसने अनुमान लगाया कि नकुल शॉ ने ऐसा डेथ इंटेंट मृत्यु के इरादे के बीच की इंद्रियों को कमजोर करने के लिए किया था ताकि वे एक सोल आत्मा तकनीक का उपयोग कर सकें। भूतिया जहाज जल्द ही समुद्र की सबसे गहरी गहराइयों में डूब गया। टिल्ड गहरे भूरे रंग के धुएं की एक मोटी परत ने लगभग 10 मील तक आकाश को ढक लिया और यह केवल संघनित होती रही। श्राप की शक्ति ने कई हजार मील के भीतर हर जानवर को चौंका दिया और अनगिनत जानवरों के दिल ठंडे पड़ गए क्योंकि वे कांपने लगे थे। घोस्ट कॉप्स कर्सर की शक्ति अब राजाओं को भी खतरे में डाल सकती है। वॉइड गॉड रेलम से नीचे का कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रह पाएगा। कंकाल वाला डिवीजन लीडर बेहद आश्वस्त था।
नकुल शॉ ने इस व्यूह का उपयोग इसलिए किया था ताकि डेथ इंटेंट को और भी अधिक कमजोर किया जा सके। उनके बैंगनी बाल पानी में तैरने लगे और उनकी बाईं आंख में एक स्वप्निल धुंधली दुनिया दिखाई दी। उसके बाद नकुल शॉ ने अपना हाथ हिलाया और उनके सामने पानी में एक झुलसा हुआ सिर तैरने लगा। तुरंत ही एक वर्जित आभा जारी हुई जिससे आसपास के 100 शापित भूत शव बेचैनी से कांपने लगे। श्राप की शक्ति लगभग बिखर ही गई थी। आओ, नकुल शॉ की बाईं आंख की नज़र उस सिर पर टिकी। श्वा गॉड ट्रिब्यूलेशन का वह सिर गायब हो गया और उनकी बाईं आंख के काले आयाम डायमेंशन में एक सिर दिखाई दिया। इस अंधेरे आयाम का बिल्कुल केंद्र नकुल शॉ का सोल सी था। अजीब बात यह थी कि जब सिर ने इस स्थान में प्रवेश किया तो उसकी भयानक आभा संकुचित हो गई और लगभग बिल्कुल भी महसूस नहीं की जा सकी, मानो उसे दबा दिया गया हो। यहाँ अध्याय 692 समाप्त होता है। नकुल शॉ ने अपनी आत्मा में गॉड ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग को संग्रहित करने का एक अभूतपूर्व और खतरनाक निर्णय लिया है। क्या आप इस फेंग कुएंग पागलपन भरे विचार के परिणाम को जानने के लिए अगले अध्याय की ओर बढ़ना चाहते हैं? अध्याय 693 गॉड ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग को सोखना। सफलता। नकुल शॉ ने अपनी बाईं आंख के आयाम डायमेंशन में तैरते हुए सिर पर एक नज़र डाली। इसके साथ ही उनकी बाईं आंख और बालों का रंग वापस काला होने लगा। उन्होंने स्पेशियल मूवमेंट स्थानिक गति का उपयोग करके अपने प्रयोग को सफलतापूर्वक पूरा किया था, लेकिन इस पागलपन भरे विचार को आजमाने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा जोखिम उठाया था। उन्होंने जो किया उससे परस्यूट ऑफ डेथ मृत्यु के पीछा द्वारा उनके पकड़े जाने का खतरा बढ़ गया था, लेकिन ये जोखिम उठाने लायक था। एक बार जब परस्यूट ऑफ डेथ की घोषणा हो जाती है तो स्थिति या तो तुम मरोगे या मैं वाली हो जाती है। जीवित रहने और जवाबी हमला करने का कोई भी मौका पाने के लिए नकुल शॉ को अपनी ताकत बढ़ानी ही थी। सौभाग्य से भूतिया जहाज ने असीम महासागर में लगभग 1 महीना बिताया था और वह स्काई फ्लावर वॉइड ओशन स्पिरिचुअल पैलेस से बहुत दूर निकल आया था। नकुल शॉ ने आई ऑफ डेथ मृत्यु की आंख के इरादे इंटेंट को पीसकर बहुत निचले स्तर पर ला दिया था, जिससे एम्परर ऑफ डेथ मृत्यु के सम्राट की संवेदी क्षमताएं काफ़ी कमज़ोर हो गई थीं। उन्होंने अन्य तैयारियां भी की थीं, जैसे जहाज को समुद्र की गहराइयों में ले जाना और घोस्ट कॉप्स कर्सर अरे भूत शव शापित व्यूह को खोलना। ये सब परस्यूट ऑफ डेथ द्वारा पकड़े जाने के जोखिम को कम करने के लिए किया गया था। जब तक कि उनकी किस्मत बेहद खराब न हो या मृत्यु का पीछा करने वाले बिल्कुल पास न हो, तब तक उनके अभी के प्रयोग से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी। अब जबकि वह सिर मेरे सोल सी आत्मा के सागर में है, मेरी आत्मा के लिए बिजली को सोखना बहुत आसान है। नकुल शॉ ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उनकी बाईं आंख का आयाम पूरी तरह से काला था, सिवाय बिल्कुल केंद्र के जहां उनका सोल सी था, जो लगभग 1000 गज चौड़ा था। वह सिर पास के काले क्षेत्र में तैर रहा था और यह स्थान नकुल शॉ द्वारा पूरी तरह प्रतिबंधित था, इसलिए कोई भी आभा बाहर नहीं निकल सकती थी। इससे वे अपनी आत्मिक शक्ति सोल पावर का उपयोग करने सहित जो चाहें करने के लिए स्वतंत्र थे। एक विचार के साथ आई इंटेंट आंख के इरादे की एक तीव्र लहर ने उस सिर को ढक लिया। बाईं आंख के आयाम के भीतर गॉड ट्रिब्यूलेशन देव विपत्ति के सिर की आभा दबी हुई प्रतीत हो रही थी, जो नकुल शॉ के लिए बेहद फायदेमंद थी। अन्यथा उसकी केवल आभा ही सभी अस्तित्वों के दिलों को कपा देती। श्वा आई इंटेंट द्वारा उस सिर को सोल सी के और करीब लाया गया। नकुल शॉ ने सहमति में अपना सिर हिलाया। उनकी तैयारियां उम्मीद से बेहतर रही थीं और अब वे गॉड ट्रिब्यूलेशन के सिर के साथ बातचीत करने के लिए अपनी आत्मिक शक्ति का उपयोग कर सकते थे। इसके बाद नकुल शॉ ने लाइटनिंग एब्जॉर्प्शन डिवाइन तकनीक बिजली सोखने वाली दिव्य तकनीक का विश्लेषण किया। लाइटनिंग एब्जॉर्प्शन डिवाइन तकनीक को बिजली को किसी के भौतिक शरीर या डेंटियन नाभि केंद्र में संग्रहित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, लेकिन नकुल शॉ इसे अपनी आत्मा के भीतर संग्रहित करने जा रहे थे। उन्होंने अपनी परिकल्पना की रूपरेखा पहले ही पूरी कर ली थी, अब उन्हें बस इस सिद्धांत को साबित करना था और इसे परफेक्ट बनाना था। इसका मतलब था कि नकुल शॉ को बहुत अधिक सोचना और गणना करनी होगी, लेकिन गॉड स्पिरिचुअल आई भगवान की आध्यात्मिक आंख और 10,000 डिवाइन थॉट्स तकनीक 10,000 दिव्य विचार तकनीक के कारण नकुल शॉ की गणना करने की क्षमता काफ़ी मजबूत थी। ऐसा नहीं था कि उन्हें बिना किसी आधार के एक गुप्त तकनीक का आविष्कार करना था। उन्हें बस लाइटनिंग एब्जॉर्प्शन डिवाइन तकनीक की नकल करनी थी और उसे आत्मा के अनुकूल बनाने के लिए उसमें बदलाव करना था। 7 दिन बाद नकुल शॉ का लाइटनिंग एब्जॉर्प्शन डिवाइन तकनीक का आत्मा आधारित संस्करण सोल बेस्ड वर्जन लगातार स्पष्ट और अधिक सुदृढ़ होने लगा। अब मुझे बस इसे परफेक्ट बनाने की आवश्यकता है, जिसके लिए केवल अभ्यास की आवश्यकता है। नकुल शॉ इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। नकुल शॉ को ये परीक्षण करने की आवश्यकता थी कि क्या उनकी आत्मा वास्तव में बिजली को संग्रहित कर सकती है। शुरू करते हैं।
नकुल शॉ ने लाइटनिंग एब्जॉर्प्शन डिवाइन तकनीक के अपने आत्मा आधारित संस्करण पर ध्यान केंद्रित किया और इसे प्रसारित करना शुरू कर दिया। श्वा 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 उनके आई इंटेंट ने हल्की बैंगनी आत्मिक शक्ति सोल पावर की कुछ किरणों का नेतृत्व किया और एक छोटा भंवर वर्लपूल बनाया। यह भंवर बेहद शांत था, एक छोटे सक्शन बल की तरह जो केवल कभी कभी ही चीजों को अपने भीतर खींचता था। बैंगनी रंग के भंवर ने गॉड ट्रिब्यूलेशन के सिर को छुआ। इसका एक हिस्सा तो सीधे सिर के भीतर ही विलीन हो गया। आखिरकार यह आत्मिक शक्ति से बना था। बूम! नकुल शॉ की चेतना कांप उठी। ऐसा लगा मानो उन पर एक साथ 10,000 बिजलियां गिरी हों और पूरे शरीर में एक सुन्न कर देने वाला एहसास फैल गया। बाम! लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन बिजली विपत्ति की शक्ति ने उस बैंगनी भंवर को छिन्न भिन्न कर दिया और बैंगनी रंग का सोलसी हिल गया। स्थिति मेरी उम्मीद से बेहतर है, नकुल शॉ ने कहा। उनकी आत्मा पर लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन द्वारा सीधे हमला नहीं किया गया था। इसके विपरीत उनकी आत्मा लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन को छूने में सक्षम थी, हालांकि वह मात्रा इतनी कम थी कि उसे नज़रअंदाज किया जा सकता था। उनकी बाईं आंख के आयाम में वह सिर प्रतिबंधित प्रतीत हो रहा था, इसलिए उसने बहुत अच्छा व्यवहार किया, अन्यथा उसकी आत्मा अब तक चिथड़े चिथड़े हो गई होती। मेरा आई इंटेंट और सोलसी इसे संग्रहित करने के लिए पर्याप्त मजबूत हैं। नकुल शॉ ने राहत महसूस की, फिर 2 भंवर बनाए और उन्हें सिर में विलीन कर दिया। बूम बूम बाम! नकुल शॉ की चेतना कांप उठी और बिजली की शक्ति उनके बैंगनी रंग के सोलसी में प्रवाहित हो गई। उनका सोलसी हल्के से कांपने लगा और नकुल शॉ महसूस कर सकते थे कि उनका सोलसी गॉड ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग के शुद्धिकरण क्लींजिंग से गुजर रहा है। उनके बैंगनी सोलसी ने गॉड ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग के एक छोटे से कण को भी सोख लिया था। भले ही यह इतना छोटा था कि इसका कोई प्रभाव नहीं था, फिर भी नकुल शॉ अत्यधिक प्रसन्न थे। मेरी योजना काम कर सकती है। नकुल शॉ का अभ्यास मूल रूप से उनके सोचने की तुलना में बहुत अधिक सुचारू रूप से चला, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि गॉड ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग की शक्ति उनकी बाईं आंख के आयाम द्वारा सीमित थी और उसने पलटवार नहीं किया। नकुल शॉ को अब इन कणों को सोखने की गति बढ़ाने के लिए लाइटनिंग एब्जॉर्प्शन डिवाइन तकनीक के अपने नए संस्करण में सुधार करने और इसे परफेक्ट बनाने की आवश्यकता थी। यदि वे वर्तमान दर से इसे सोखते तो वे आधा साल लगाने के बाद भी गॉड ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग का एक छोटा सा हिस्सा भी बनाने में सक्षम नहीं होते। अगले आधे दिन के लिए नकुल शॉ ने सिर के चारों ओर मंडराने वाले 1 दर्जन से अधिक छोटे भंवर बनाने के लिए अपने आई इंटेंट का उपयोग किया। बूम बूम बाम टिल्डर 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 बिजली की गड़गड़ाहट की आवाज़ों ने नकुल शॉ की चेतना को चक्कर में डाल दिया, लेकिन उन्होंने अपने दांत भींचे और भंवरों को बनाए रखना जारी रखा। अधिक भंवरों के साथ उनकी दक्षता दर 1 दर्जन गुना अधिक तेज थी, लेकिन उन्होंने 1 दर्जन गुना अधिक ऊर्जा की खपत भी की। उन्हें इन भंवरों को बनाए रखने की आवश्यकता थी, यदि वे उन पर ध्यान नहीं देते तो वे बिजली से बिखर जाते। भाग्यवश मैं गॉड्स लिंक गॉड्स स्पिरिचुअल आई के विकास के बाद आई इंटेंट बनाने में कामयाब रहा। नकुल शॉ ने खुद को भाग्यशाली महसूस किया। यदि उनकी आत्मा सामान्य राजाओं से आगे नहीं होती और बिजली की शक्ति को उनकी बाईं आंख के आयाम में दबाया नहीं गया होता, तो गॉड ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग को सोखना व्यावहारिक नहीं होता। पलक झपकते ही आधा महीना बीत गया। नकुल शॉ सफलतापूर्वक गॉड ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग की एक किरण को सोखने और उसे अपने सोल सी में मिलाने में कामयाब रहे, लेकिन ये बेहद धुंधली थी, जैसे तालाब में खून की एक बूंद गिरना। नकुल शॉ इसके अस्तित्व को महसूस कर सकते थे, लेकिन वे इसका उपयोग करने में असमर्थ थे। हालांकि इसने उन्हें गॉड ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग की शक्ति को समझने की कोशिश करने से नहीं रोका। मैं जब चाहूँ गॉड ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग की इस किरण को समझ सकता हूँ, और ऐसा करना पहले से 100 गुना अधिक कुशल है। नकुल शॉ खुशी से भर गए। जैसे जैसे उन्होंने गॉड ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग का सामना किया, उनका आई इंटेंट और उनकी आत्मा दोनों मजबूत हो गए थे, और यदि वे गॉड ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग को सोखना जारी रखते हैं तो जल्द ही उनमें बिजली का तत्व शामिल हो सकता है। अब उन्हें बस और अधिक सोखने और इसके पीछे के नियमों तथा इरादे इंटेंट को समझने की आवश्यकता थी। चूंकि उनकी आत्मा में अब गॉड ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग की आभा का सबसे धुंधला अंश शामिल था, इसलिए उनके बैंगनी भंवर उतनी आसानी से नष्ट नहीं होते थे। वे जितना आगे बढ़े उतने ही कुशल होते गए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो 1 या 2 साल के भीतर मेरी आत्मा एक सम्राट के तुलनीय हो जाएगी। नकुल शॉ हैरान थे। गॉड ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग एक ऐसी शक्ति थी जो सर्वोच्च राज करती थी, और यह शीर्ष सेक्रेड लॉर्ड्स और डेमी गॉड्स को भी मार सकती थी। यद्यपि नकुल शॉ ने वर्तमान में जो मात्रा सोखी थी वह गॉड ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग की एक भी बिजली के 10,000वें हिस्से के बराबर भी नहीं थी, फिर भी यह उनकी आत्मा के लिए बहुत मददगार थी। डेमी गॉड प्रताप सिंह, बस उस सरप्राइज का इंतजार करो जो मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ, नकुल शॉ ने सोचा, और उनके चेहरे पर एक आत्मविश्वासी मुस्कान आ गई।
बालक प्रताप सिंह ने जो कहा था उसके अनुसार नकुल शॉ को गोल्डन कुन सेक्रेड बॉडी को साधना था और बिजली को संग्रहित करने के लिए अपने भौतिक शरीर का उपयोग करना था। नकुल शॉ शायद 10,000 साल बाद भी ऐसा करने में सक्षम नहीं होते, इसलिए उन्होंने अपनी विचार प्रक्रिया को बदल दिया। उन्होंने इसके बजाय अपनी विशेषता अपनी आत्मा के साथ लाइटनिंग एब्जॉर्प्शन तकनीक का उपयोग किया। आखिरकार नकुल शॉ ने अपने विचारों को कई अलग अलग हिस्सों में विभाजित कर दिया। पहला हिस्सा आई ऑफ डेथ के इरादे को पीसने में लगा, दूसरा हिस्सा गॉड ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग को सोखने में लगा और तीसरा इसे समझने में लगा। गॉड ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग शक्ति का एक बड़ा स्रोत था और जब ये शक्ति आत्मा पर अंकित और उसमें विलीन हो गई तो उनके समझने की दर पहले की तुलना में 100 गुना से अधिक बेहतर हो गई। नकुल शॉ का एक लक्ष्य था और वह था गॉड ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग के इरादे को अपने विंड लाइटनिंग इनहेरिटेंस में मिलाना। विंड लाइटनिंग इनहेरिटेंस की आक्रामक क्षमताएं और गति पहले से ही आश्चर्यजनक थीं। यदि गॉड ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग की कच्ची शक्ति को इसमें मिला दिया जाए तो इसकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। चूंकि उनकी आत्मा लगातार गॉड ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग का सामना कर रही थी, नकुल शॉ इसका थोड़ा सा हिस्सा समझने में सक्षम थे। उनकी हथेली में एक कूदती हुई स्कारलेट रंग गहरे लाल रंग की विंड लाइटनिंग दिखाई दी और उसके भीतर एक अमर और अविनाशी बिजली की हल्की आभा समाहित थी। बेशक वह आभा स्कारलेट रंग की विंड लाइटनिंग का 10,000वां हिस्सा भी नहीं थी। यदि उनकी गॉड स्पिरिचुअल आई इसकी अत्यधिक अनूठी आभा को नहीं देख पाती तो नकुल शॉ इसे महसूस करने में भी सक्षम नहीं होते। हो गया, अब मुझे बस समय की आवश्यकता है। नकुल शॉ की आंखें चमकीं। जब तक उनके पास गॉड ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग की शक्ति को अपने आई इंटेंट और अपने विंड लाइटनिंग इनहेरिटेंस में मिलाने के लिए कई वर्षों का समय होगा, वे तीनों स्पिरिचुअल जोन आध्यात्मिक क्षेत्रों के शीर्ष पर खड़े होने में सक्षम होंगे। असीम महासागर में भूतिया जहाज लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा था। मालिक, ऐसा लगता है कि किसी ने हमारे जहाज पर ध्यान केंद्रित लॉक कर लिया है, कंकाल वाले डिवीजन लीडर ने अचानक कहा। उनके सामने का महासागर असामान्य रूप से शांत था और वहां एक रक्तपात की आभा थी जिसने आसपास के जीवों को असहज कर दिया था। क्या चल रहा है? नकुल शॉ ने अपनी डिवाइन सेंस का उपयोग नहीं किया। उन्होंने कंकाल वाले डिवीजन लीडर को चारों ओर देखने दिया। बालक प्रताप सिंह को भी नकुल शॉ ने बाहर खींच लिया था। ऐसा लगता है कि एक महान लेजेंडरी समुद्री डाकू जहाज की नज़र हम पर है। बालक प्रताप सिंह ने अपनी इंद्रियां खोलीं। भूतिया जहाज के पीछे से उड़ने की आवाज़ आई और वहां एक खतरनाक और डरावनी आभा थी। महान समुद्री डाकू जहाज। नकुल शॉ के दिमाग में अचानक एक नक्शा उभर आया। 10,000 एबिसल आइलैंड्स जोन, 10,000 अगाध द्वीप क्षेत्र, 18 कोने वाली घाटियां। कितनी जटिल जगह है। नकुल शॉ की भौहें सिकुड़ गईं। तो ये कैंग ओशन, कैंग महासागर का प्रसिद्ध पायरेट सेक्रेड लैंड, समुद्री डाकू पवित्र भूमि है। बालक प्रताप सिंह ने एक असामान्य अभिव्यक्ति प्रकट की। अध्याय 694, 18 कोनों वाली समुद्री डाकू पवित्र भूमि। पायरेट सेक्रेड लैंड, समुद्री डाकू पवित्र भूमि। नकुल शॉ और कंकाल वाले डिवीजन लीडर के चेहरे पर अजीब भाव आ गए। असीम महासागर में समुद्री डाकू पायरेट कई व्यवसायों में से एक थे। नकुल शॉ अपनी यात्रा के दौरान कई समुद्री डाकू जहाज़ों से मिले थे, लेकिन जब उन जहाज़ों ने इस भूतिया जहाज और उसकी भयानक आभा को देखा तो किसी की भी करीब आने की हिम्मत नहीं हुई। हालांकि इस जगह को एक पवित्र भूमि, सेक्रेड लैंड कहा जाना थोड़ा हैरान करने वाला था। सच में, क्या इसका मतलब यह है कि हमें बहुत सारे समुद्री डाकुओं से मिलने का मौका मिलेगा? नकुल शॉ अपने होंठ चाटे बिना नहीं रह सके। डेमीगॉड फॉरगॉटन गार्डन, अर्धदेव विस्मृत उद्यान के बाद से नकुल शॉ की ताकत तेजी से बढ़ी थी और उन्होंने कई गुप्त तकनीकों का अभ्यास किया था, लेकिन उन्हें कभी वास्तव में उनका परीक्षण करने का मौका नहीं मिला था। कंकाल वाले डिवीजन लीडर की आंखों में भी उत्साह की चमक कौंधी। उसके पास अपने नियंत्रण में भूत शव व्यूह, घोस्ट कॉप्स अरे था, जो अतीत की तुलना में अनन्य अनगिनत गुना अधिक मजबूत था। द 18 कॉर्नर्स पायरेट सेक्रेड लैंड, 18 कोने समुद्री डाकू पवित्र भूमि इतनी कमजोर नहीं है। यहाँ के प्रत्येक पायरेट किंग, समुद्री डाकू राजा, शक्तिशाली वॉइड गॉड रेलम किंग होते हैं और वे तब तक आपस में लड़ते हैं जब तक कि एक पायरेट एम्परर, समुद्री डाकू सम्राट का फैसला न हो जाए, बालक प्रताप सिंह ने कहा। ये सुनकर नकुल शॉ और कंकाल वाले डिवीजन लीडर ने अपनी कम आंकने की सोच वापस ले ली। बेशक यहाँ एक अनूठी विरासत भी है, पायरेट एम्परर्स इनहेरिटेंस, समुद्री डाकू सम्राट की विरासत। बालक प्रताप सिंह यहाँ तक बोलने के बाद थोड़ा रुका। पायरेट एम्परर इनहेरिटेंस। नकुल शॉ को यह और भी अजीब लगा। दर्जनों सहस्राब्दियों पहले एक पायरेट एम्परर हुआ करता था जिसकी युद्ध शक्ति कई 2 स्टार 2 सितारा संप्रदायों को नष्ट करने के लिए पर्याप्त थी। फ्लोटिंग ड्रीम सेक्रेड लैंड, तैरती हुई स्वप्न पवित्र भूमि, मुश्किल से उसे हराने में कामयाब रही थी,
लेकिन मरने से पहले उसने एक विरासत बनाई जिसमें उसके सारे खजाने शामिल थे। तब से पायरेट एम्परर के सिंहासन का सिलसिला आगे बढ़ता रहा, बालक प्रताप सिंह ने कहा और गहरी सांस ली। उसने एक चंचल मुस्कान के साथ नकुल शॉ और कंकाल वाले डिवीजन लीडर की ओर देखा क्योंकि उनके चेहरे के भाव गंभीर होने लगे थे। 18 कोनों वाली समुद्री डाकू पवित्र भूमि एक ऐसी जगह थी जहां समुद्री डाकू फलते फूलते थे, इसीलिए इसे पवित्र भूमि कहा जाता था। हर पायरेट किंग एक वॉइड गॉड रेलम किंग था और वे सभी तब तक एक दूसरे से लड़ते थे जब तक कि एक नए पायरेट एम्परर का फैसला न हो जाए। शूश। ठीक उसी समय जब नकुल शॉ समुद्री डाकू पवित्र भूमि के बारे में अधिक समझ रहे थे, उड़ने की आवाज आई। इसके तुरंत बाद कई 100 मीटर चौड़े रक्त रंग के मस्तूल ब्लेड कलर मास्ट वाला एक जहाज उड़ता हुआ आया। रक्त रंग के मस्तूल वाला यह जहाज एक महान लेजेंडरी समुद्री डाकू जहाज था और आकार में कई गुना बड़ा होने के बावजूद इसकी गति नकुल शॉ के जहाज के बराबर थी। सामने वाले जहाज, बेहतर होगा कि तुम रुक जाओ और जांच के लिए तैयार हो जाओ, एक ठंडी और दबदबा बनाने वाली आवाज गूंजी। जैसे ही ये शब्द गूंजे, कई हाफ स्टेप किंग डिवाइन सेंस आधा कदम राजा दिव्य इंद्रियां भूतिया जहाज पर आ गिरीं। वेन टिल्ड भूतिया जहाज की गति तुरंत धीमी हो गई। उन तीनों हाफ स्टेप किंग्स ने हेवन अर्थ मैग्निफिसेंट पावर स्वर्ग पृथ्वी भव्य शक्ति के कुछ हिस्से को समझ लिया है। नकुल शॉ थोड़े प्रभावित हुए। वे और बालक प्रताप सिंह प्रभावित नहीं हुए, लेकिन कंकाल वाले डिवीजन लीडर ने हल्का दबाव महसूस किया और वह घबरा गया। वहां एक किंग स्तरीय डिवाइन सेंस भी प्रतीत होती है। बालक प्रताप सिंह के चेहरे पर एक सामान्य भाव था। उसी समय रक्त रंग के मस्तूल वाले जहाज पर अजीब है, रक्त रंग के बालों वाले एक पतले व्यक्ति ने सिंहासन पर बैठे हुए एक असामान्य अभिव्यक्ति प्रकट की। उसकी आंखें चील की तरह तेज थीं और उसकी डिवाइन सेंस भूतिया जहाज को स्कैन कर रही थी। उसने एक कंकाल, एक हल्की आभा वाले युवक और एक 3 साल के बच्चे को देखा। उस बच्चे की आवाज़ अत्यधिक बचकानी थी, लेकिन वास्तव में उसके पास डिवाइन सेंस थी। यह जहाज शायद साधारण नहीं है। रक्त रंग के बालों वाले किंग ने अपनी कम आंकने की सोच वापस ले ली। 18 कोने वाली घाटियों के पायरेट किंग्स में से एक के रूप में वह बेहद अनुभवी और सावधान था। बूम! एक विचार के साथ हवा में रक्त रंग की रोशनी भरने लगी। वह भूतिया जहाज जो अभी भी 100 मील दूर था, तुरंत ही किंग की मैग्निफिसेंट पावर द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया। यद्यपि उसने संघर्ष करने का प्रयास किया, लेकिन वह हिलने डुलने में असमर्थ रहा। ये वॉइड गॉड रेलम की शक्ति थी। किंग से नीचे के सभी लोग चींटियों के समान थे। मालिक, हमें क्या करना चाहिए? कंकाल वाले डिवीजन लीडर की सांसों की गति तेज हो गई क्योंकि वह घबराने लगा था। उसने मूल रूप से सोचा था कि दूसरी तरफ अधिक से अधिक सामान्य हाफ स्टेप किंग समुद्री डाकुओं का एक समूह होगा। हालांकि ये समुद्री डाकू पवित्र भूमि थी। ये वास्तव में थोड़ा परेशानी भरा है। नकुल शॉ की नज़र बालक प्रताप सिंह पर टिकी, जिससे प्रताप सिंह को हिचकी आ गई। इसके बारे में क्या ख्याल है? छोटे कुन यून, मैं तुम्हें भूतिया जहाज का कैप्टन ऑफ डिफेंस रक्षा कप्तान नियुक्त करता हूं, नकुल शॉ ने मुस्कुराते हुए कहा। कैप्टन ऑफ डिफेंस? बालक प्रताप सिंह का खून लगभग खौल उठा। वे थूकने वाले थे। नकुल शॉ स्पष्ट रूप से उसे एक मुफ्त बॉडीगार्ड के रूप में उपयोग करना चाहते थे, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। वह दास था, इसलिए वह केवल आदेशानुसार ही काम कर सकता था। यदि तुम समुद्री डाकू जानते हो कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, तो जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। बालक प्रताप सिंह डेक पर खड़ा हो गया और अपनी बचकानी आवाज में चिल्लाया। शूश शूश शूश! एक हाफ स्टेप किंग ने सोवरेन्स संप्रभु और सोवरन लॉर्ड्स के एक समूह का नेतृत्व किया और भूतिया जहाज की ओर बढ़ गया। उस भयंकर दिखने वाले 3 साल के बच्चे को देखकर सभी समुद्री डाकू कुछ पल के लिए रुके और फिर ठहाका मारकर हंस पड़े। हा, एक बच्चा जिसके अभी बाल भी ठीक से नहीं उगे हैं। अरे वाह, ये कितना प्यारा है। मुझे नहीं लगता कि मैं इस पर हमला भी कर पाऊंगी। कई महिला समुद्री डाकुओं के चेहरे पर चंचल भाव थे, लेकिन मजाक तो सिर्फ मजाक था। वे बता सकते थे कि यह बच्चा निश्चित रूप से साधारण नहीं था। 3 साल के बच्चे की बात तो दूर, ट्रू स्पिरिट रेलम सच्चा आत्मा क्षेत्र से नीचे के किसी भी व्यक्ति के लिए असीम महासागर में जीवित रहना बेहद कठिन होगा। पहले जहाज पर कब्जा करो, हाफ स्टेप किंग ने आदेश दिया। शूश शूश शूश! इन दर्जनों समुद्री डाकुओं में से सबसे कमजोर स्मॉल ओरिजिन कोर रेलम लघु मूल केंद्र क्षेत्र का था और वे सभी भूतिया जहाज पर कूद पड़े। व्यू अरेच स्थापित करो। कंकाल वाले डिवीजन लीडर ने अपने व्यूह ध्वज अरे फ्लैग को लहराया और गहरा भूरा धुआं दिखाई दिया, जिससे एक चौंकाने वाली श्राप की शक्ति निकलने लगी। सावधान रहो। अपने जहाज पर सवार रक्त रंग के बालों वाले किंग के चेहरे का भाव नाटकीय रूप से बदल गया।
कई समुद्री डाकू जो आगे बढ़े थे चिल्लाए जैसे ही उन्होंने भूत शव के धुएं को छुआ। वे जल्दी से खून और पानी के गड्ढों में बदल गए क्योंकि उन्हें व्यूह द्वारा निगल लिया गया था। यदि श्राप का थोड़ा सा भी हिस्सा उन्हें छू लेता तो कोई भी सोवरन मर जाता, और सोवरन लॉर्ड्स अपनी त्वचा की एक परत खोद देते भले ही वे सीधे तौर पर इसकी चपेट में न आए हों। हु टिल्ड कंकाल वाले डिवीजन लीडर का आत्मविश्वास बढ़ गया क्योंकि उसने व्यूह ध्वज को लहराया, जिससे समुद्री डाकुओं की ओर धुएं के भूरे हाथ बढ़े और वे खून और पानी में बदल गए। यहाँ तक कि मेरी शक्तियाँ भी उस श्राप से नष्ट हो रही हैं। रक्त रंग के बालों वाला किंग खुद को चिल्लाने से नहीं रोक सका। शापित व्यूह की शक्ति एक चौंकाने वाले चरण में पहुंच गई थी। ये वॉइड गॉड रेलम से नीचे के लोगों के खिलाफ अद्वितीय थी और यह किंग्स को भी खतरे में डाल सकती थी। इस क्षण बालक प्रताप सिंह ने हमला किया। उसके शरीर के चारों ओर सुनहरी रोशनी चमकने लगी। बूम! बालक प्रताप सिंह ने एक मुक्का चलाया और हवा को भेदते हुए एक दबदबा बनाने वाला सुनहरे रंग का मुक्का मारा। उनके सामने के 3 या 4 समुद्री डाकू कुचलकर चटनी बन गए और तुरंत मारे गए। बालक प्रताप सिंह की ताकत गोल्डन कुन सेक्रेड बॉडी गोल्डन कुन पवित्र शरीर से आई थी और वह इसमें एक अविश्वसनीय स्तर पर पहुंच चुका था। एक सरल और सीधे मुक्के ने एक किंग की मैग्निफिसेंट पावर को भेद दिया था। वह किस तरह की मुक्का तकनीक थी? रक्त रंग के बालों वाले किंग ने अपनी शक्तियों को अस्थिर महसूस किया क्योंकि वह श्राप से ग्रसित हो रहा था। तुम सब मर जाओ! बालक प्रताप सिंह की आंखों में निर्णायकता चमकी क्योंकि वह रोशनी की एक सुनहरी किरण में बदल गया और समुद्री डाकुओं पर टूट पड़ा। बाम बाम बूम! एक ही पल में सुनहरे मुक्कों ने 1 दर्जन से अधिक समुद्री डाकुओं को कागज की तरह टुकड़ों में फाड़ दिया। उसकी गति बहुत तेज थी, यहाँ तक कि उनका नेतृत्व कर रहे हाफ सटेप किंग को भी बालक प्रताप सिंह ने मुक्का मारकर महासागर में फेंक दिया और कोई नहीं जानता था कि वह अभी भी जीवित है या नहीं। कमीने, मर जाओ! मैग्निफिसेंट पावर की एक लहर ने बालक प्रताप सिंह की आकृति को धीमा कर दिया, लेकिन बालक प्रताप सिंह आखिरकार अपने चरम पर एक डेमीगॉड था, जबकि गोल्डन कुन सेक्रेड बॉडी दुनिया की सबसे अच्छी तकनीकों में से एक थी। वह एक अनूठी फुटवर्क कदमों की चाल के साथ आगे बढ़ा और उसने अपने मुक्के चलाए, जिससे उसके खिलाफ मैग्निफिसेंट पावर का दबाव 70% से अधिक कम हो गया। वॉशिंग द हेवंस विद ब्लड, आकाश को खून से धोना। रक्त रंग के बालों वाले किंग ने अपनी हथेली आगे बढ़ाई और इससे विनाश, डिस्ट्रक्शन और रक्तपात की एक आभा निकली। एक पल में आकाश खून की तरह लाल हो गया और सभी जानवर कांपने लगे। उनके विचार मानो जम गए थे। भूतिया जहाज और बालक प्रताप सिंह इस हमले की चपेट में आ गए। दूसरी ओर आसपास के समुद्री डाकू इस रक्त रंग की रोशनी से न केवल घायल नहीं हुए, बल्कि वास्तव में वे इससे चीख हो गए। गोल्डन एम्परर्स फिस्ट, स्वर्ण सम्राट का मुक्का। बालक प्रताप सिंह ने एक मुक्का मारा जो जितना आगे बढ़ा उतना ही बड़ा होता गया, जैसे बर्फ का गोला। उसके पास की हवा मानो किसी पहाड़ से कुचल गई हो। बूम! दोनों शक्तियां आपस में टकरा गईं। एक जोरदार बाम के साथ बालक प्रताप सिंह को आधा मील पीछे धकेल दिया गया, लेकिन उसकी सुनहरी त्वचा से शरीर को मजबूत करने वाली एक प्राचीन आभा निकल रही थी। यद्यपि वह एक किंग के खिलाफ नुकसान में था, लेकिन वह घायल नहीं हुआ था। नकुल शॉ अपने मन में हैरान हुए बिना नहीं रह सके। एंशिएंट ड्रीम रेलम, प्राचीन स्वप्न क्षेत्र के मांस का उपयोग करने के बाद बालक प्रताप सिंह के अस्तित्व की स्थिति एक किंग के स्तर पर पहुंच गई है और उसकी गोल्डन कुन सेक्रेड बॉडी वापस चौथे स्तर के शिखर पर आ गई है। आधा टन एंशिएंट ड्रीम रेलम के मांस ने बालक प्रताप सिंह की वंशरेखा और शक्ति को इतना मजबूत बना दिया था और अब वह अधिक प्राचीन और मौलिक आभा छोड़ रहा था। आसपास के समुद्री डाकू टकराव के झटके से अलग अलग आकारों में कुचल गए। पास के कुछ समुद्री डाकुओं की नज़रें डर से भर गईं जब उन्होंने बालक प्रताप सिंह की ओर देखा, और रक्त रंग के बालों वाले किंग का दिल ठंडा पड़ गया। हु टिल्ड कंकाल वाले डिवीजन लीडर ने व्यूह ध्वज को लहराया और समुद्री डाकुओं के सार एसेंस को निगलना शुरू कर दिया। पीछे हटो! रक्त रंग के बालों वाले किंग ने अचानक कुछ महसूस किया और पीछे हटने का आदेश दिया। बालक प्रताप सिंह और कंकाल वाले डिवीजन लीडर दोनों को अजीब लगा जब उन्होंने पीछे हटते हुए समुद्री डाकुओं को देखा। कप्तान, हमारी ताकत के साथ हमें उस भूतिया जहाज से डरने की जरूरत नहीं है, एक हाफ सटेप किंग ने उलझन के साथ कहा। पायरेट एम्परर, समुद्री डाकू सम्राट की त्रिशताब्दी लड़ाई ट्राइसेंटेनियल बैटल शुरू होने वाली है। हमें ब्लैक शार्क किंग को पायरेट एम्परर का सिंहासन दिलाने और विरासत में प्रवेश करने में मदद करने की आवश्यकता है। चाहे कुछ भी हो, एक नया पायरेट एम्परर ताज पहनने वाला है, रक्त रंग के बालों वाले किंग ने कहा और उसकी आंखें चील की तरह भूतिया जहाज को देखती रहीं। वह भूतिया जहाज रहस्यों से भरा है। उस पर अभी भी एक और रहस्यमय युवक है और मैं उस बच्चे को भी पूरी तरह समझ नहीं पा रहा हूँ।
इस समय यहाँ आने का मतलब है कि वे सबसे अधिक संभावना किसी अन्य पायरेट किंग के सुदृढ़ीकरण रिइंफोर्समेंट्स में से एक हैं। रक्त रंग के बालों वाले किंग के चेहरे का भाव गंभीर होने लगा। उसी समय 10,000 मील के भीतर 3 अन्य पायरेट किंग के महान जहाज मौजूद थे और उनकी सेनाएं हर कोने में फैली हुई थीं, जो यहाँ की स्थिति पर नजर रख रही थीं। अध्याय 695 डोमेन स्तरीय किंग क्षेत्र स्तरीय राजा। रक्त रंग के बालों वाले किंग की सतर्कता और सहज प्रवृत्ति ने नकुल शॉ को आश्चर्यचकित कर दिया था। यदि बालक प्रताप सिंह और कंकाल वाले डिवीजन लीडर इसे संभालने में सक्षम नहीं होते तो नकुल शॉ निश्चित रूप से महत्वपूर्ण क्षण में बाहर आ जाते, लेकिन वे बालक प्रताप सिंह की असली ताकत को समझना चाहते थे। उसके द्वारा प्रदर्शित की गई युद्ध शक्ति ने नकुल शॉ को प्रभावित किया था। उसकी साधना लगभग पीक ग्रेट ओरिजिन कोर रेलम चरम महान मूल केंद्र क्षेत्र पर थी और एंशिएंट ड्रीम रेलम प्राचीन स्वप्न क्षेत्र के मास की मदद से उसकी वंशरेखा तकनीक काफी हद तक ठीक हो गई थी। बिना किसी गुप्त तकनीक के उपयोग के भी बालक प्रताप सिंह एक किंग से टक्कर लेने में सक्षम था। नकुल शॉ को तो ये भी संदेह था कि बालक प्रताप सिंह अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं कर रहा था। बेशक उन्हें अभी भी पूरा भरोसा था कि बालक प्रताप सिंह पर उनका नियंत्रण है। उनकी आत्मिक शक्ति सोल स्ट्रेंथ पहले से ही सामान्य किंग्स से आगे निकल चुकी थी और यह निश्चित रूप से बालक प्रताप सिंह की आत्मिक शक्ति से कहीं अधिक थी। इसके अलावा नकुल शॉ के सोल सी आत्मा के सागर ने गॉड ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग देव विपत्ति बिजली की एक किरण को सोख लिया था और वह उससे शुद्ध हो चुका था। मालिक, हमें आगे कहाँ जाना चाहिए? क्या हमें 18 कोनों वाली समुद्री डाकू पवित्र भूमि के चक्कर लगाकर जाना चाहिए? कंकाल वाले डिवीजन लीडर ने पूछा। नकुल शॉ ने अपना हाथ घुमाया और हवा में हल्के नीले रंग का एक नक्शा तैयार किया। उस नक्शे ने 10,000 एबिसल आइलैंड्स जोन, 10,000 अगाध द्वीप क्षेत्र और 18 कोनों वाली समुद्री डाकू पवित्र भूमि के परिदृश्य को प्रकट कर दिया। यह क्षेत्र बेहद जटिल और अनोखा था। 18 कोनों वाली समुद्री डाकू पवित्र भूमि में कई स्थान डेसोलेट माउंटेन 8 उजाड़ पर्वत के समान थे। 18 कोने 18 घाटी जैसे क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते थे, जिनमें से प्रत्येक का आकार कम से कम एक डेसोलेट माउंटेन जितना बड़ा था। आसपास के 4 या 5 द्वीप क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए 18 कोनों वाली समुद्री डाकू पवित्र भूमि ही एकमात्र रास्ता था। 18 कोनों वाली समुद्री डाकू पवित्र भूमि को छोड़कर 10,000 एबिसल आइलैंड्स जोन से गुजरने वाले एकमात्र अन्य रास्तों पर मौसम बहुत खराब रहता था और वहां प्रकृति द्वारा निर्मित अनगिनत एबिसल विंडस्टॉर्म अगाध चक्रवात आते थे और उनमें से प्रत्येक कई हजार से लेकर दर्जनों हजार मील तक फैला हुआ था। एबिसल विंडस्टॉर्म एक पिच ब्लैक घोर काले रंग का तूफान होता था जो बड़े बड़े जहाज़ों को भी निगल सकता था। कोई नहीं बता सकता था कि वे क्यों बनते हैं। यहाँ तक कि सोवरन लॉर्ड्स को भी एबिसल विंडस्टॉर्म के आसपास उड़ते समय बेहद सावधान रहने की आवश्यकता होती थी। यदि हम चक्कर लगाकर जाते हैं तो हमें मूल दूरी से लगभग 5 से 10 गुना अधिक दूरी तय करनी होगी। नकुल शॉ की भौहें आपस में सिकुड़ गईं। 18 कोनों वाली समुद्री डाकू पवित्र भूमि का परिदृश्य वास्तव में अनोखा था। यह आसपास के 4 या 5 द्वीप क्षेत्रों तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग था और यह प्राकृतिक बाधाओं से भरा हुआ था। कोई आश्चर्य नहीं कि यह एक समुद्री डाकू पवित्र भूमि बन गया। हम इसके चक्कर लगाकर नहीं जा सकते, नकुल शॉ ने फैसला किया। यदि वे चक्कर लगाकर जाते तो इसमें बहुत अधिक समय लगता और शायद परस्यूट ऑफ डेथ, मृत्यु का पीछा, उन्हें पकड़ लेता। कुछ पायरेट किंग्स की तुलना में नकुल शॉ परस्यूट ऑफ डेथ को लेकर बहुत अधिक चिंतित थे। शूश भूतिया जहाज हवा को चीरते हुए आगे बढ़ा और उसकी गति कुछ महान लेजेंडरी जहाज़ों के बराबर थी। बालक प्रताप सिंह और कंकाल वाले डिवीजन लीडर जहाज की रखवाली कर रहे थे और जहाज से निकलने वाली भूतिया आभा ही सामान्य समुद्री डाकुओं को दूर रखने के लिए काफ़ी थी। कप्तान के केबिन के भीतर नकुल शॉ बैठ गए, लेकिन उन्होंने गॉड ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग को सोखना जारी नहीं रखा। लगातार सोखने से उनकी बहुत अधिक ऊर्जा खर्च होती, जो इस तरह के माहौल से गुजरते समय एक अच्छी बात नहीं थी। श्वा श्वा नकुल शॉ ने अपना हाथ हिलाया और एक लाल लकड़ी का प्याला और एक हरा फ्लास्क दिखाई दिया। ये दोनों वाइन क्रमशः ड्रैगन फ्लेम वाइन, ड्रैगन ज्वाला मदिरा और लाइटनिंग क्लाउड वाइन, बिजली बादल मदिरा थीं। ड्रैगन फ्लेम वाइन और लाइटनिंग क्लाउड वाइन इल्यूजन गॉड वाइन, ब्रह्मदेव मदिरा के ही स्तर पर हैं और उनमें क्रमशः अग्नि, फायर और बिजली लाइटनिंग के तत्व शामिल हैं। मैंने अभी तक इन सभी को पूरी तरह खत्म नहीं किया है। नकुल शॉ की आंखें चमकीं। उन्होंने जानबूझकर इल्यूजन गॉड वाइन सहित सभी मदिराओं को खत्म नहीं किया था। पहली बात, लगातार उपयोग से इसका प्रभाव कमजोर हो जाता और दूसरी बात, बाहरी वस्तुओं पर बहुत अधिक निर्भर रहने का मतलब ये होता कि वह उनकी खुद की समझ नहीं है, जिससे उनकी साधना को कोई लाभ नहीं होता।
अब जब इतना समय बीत चुका था और नकुल शॉ ने गॉड ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग के इरादे को समझने की कोशिश भी की थी और स्कारलेट डिस्ट्रक्शन विंड लाइटनिंग गहरे लाल रंग की विनाशकारी वायु बिजली के बारे में उनकी समझ 60% से अधिक तक पहुंच गई थी, तो उनका मानना था कि इन दोनों मदिराओं का उपयोग करने से उनकी स्कारलेट डिस्ट्रक्शन विंड लाइटनिंग को बहुत लाभ होगा। गुल्लू, नकुल शॉ ने दोनों में से एक बड़ा घूंट लिया। उनके अस्तित्व की स्थिति और शरीर पवित्र भूमि में रहने के समय की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थे, जो एंशिएंट ड्रीम रेलम के पानी के कारण था। नकुल शॉ लगातार बड़ी मात्रा में इसे पी रहे थे, जिसने उनके अस्तित्व की स्थिति, शरीर, साधना और यहाँ तक कि उनकी आत्मा की भी मदद की थी। ड्रैगन फ्लेम वाइन और लाइटनिंग क्लाउड वाइन की दबदबा बनाने वाली शक्तियाँ जल्द ही नकुल शॉ के शरीर के भीतर प्रवाहित होने लगीं। ये पहली बार था जब उन्होंने दोनों को एक साथ पिया था। इन दोनों के तत्व अग्नि और बिजली थे, इसलिए जब इन्हें एक साथ उपयोग किया गया तो ये स्कारलेट डिस्ट्रक्शन विंड लाइटनिंग को समझने के लिए अधिक प्रभावी साबित हुआ। एक पूरा दिन बीत गया जब नकुल शॉ इन दोनों शक्तियों के अधिकांश हिस्से को सोखने में सफल रहे और उनके शरीर के भीतर स्कारलेट डिस्ट्रक्शन विंड लाइटनिंग सक्रिय होने लगी। इस समय उनके द्वारा छोड़ी जाने वाली किसी भी सांस में जलन गर्मी का एहसास था। वायु और बिजली भी इसके चारों ओर गरजती हुई प्रतीत हो रही थी। मैंने स्कारलेट डिस्ट्रक्शन विंड लाइटनिंग का लगभग 70-80% हिस्सा समझ लिया है और मेरी साधना अब पीक ग्रेट ओरिजिन कोर रेलम से बहुत दूर नहीं है। नकुल शॉ ने हल्के से अपना सिर हिलाया। उनके पास अभी भी ड्रैगन फ्लेम वाइन और लाइटनिंग क्लाउड वाइन का एक हिस्सा बचा हुआ था, जिसे वे कई महीनों बाद उपयोग करने की योजना बना रहे थे। नकुल शॉ की शक्ति और स्कारलेट डिस्ट्रक्शन विंड लाइटनिंग पर उनका नियंत्रण इस चरण में विंड लाइटनिंग एम्परर वायु बिजली सम्राट के नियंत्रण से भी आगे निकल चुका था। इसके अलावा स्कारलेट डिस्ट्रक्शन विंड लाइटनिंग में गॉड ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग की आभा का एक छोटा सा हिस्सा समाहित था, जिसने इसे एक अमर और अविनाशी एहसास दिया था। बेशक यदि कोई ध्यान से न देखे तो इस आभा को महसूस करना कठिन होता, लेकिन नकुल शॉ का मानना था कि गॉड ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग की इस आभा का अभी भी एक अनूठा प्रभाव था। कप्तान, एक महान समुद्री डाकू जहाज हमारी ओर तेजी से बढ़ रहा है, कंकाल वाले डिवीजन लीडर ने अचानक कहा। असीम महासागर में भूतिया जहाज से कई 100 मील आगे कोहरे से ढका एक काला युद्धपोत डाक वॉरशिप था और वह सीधे उनकी ओर बढ़ रहा था। इस जहाज की रफ्तार और गति पहले वाले रक्त रंग के मस्तूल वाले जहाज से भी अधिक मजबूत थी। सामने वाले भूतिया जहाज, मैं तुम्हें डार्क ड्रैगन किंग काले ड्रैगन राजा के अधीन होने का एक मौका दूंगा, उस काले युद्धपोत से एक फटी हुई कर्कश आवाज गूंजी और इसके तुरंत बाद मैग्निफिसेंट पावर भव्य शक्ति की एक लहर हवा को चीरती हुई आई और उसने भूतिया जहाज को ढक लिया। आसपास की हवा मानो बदल गई और भूतिया जहाज धधकती लपटों से भरे एक अंधेरे आयाम डार्क डायमेंशन में प्रवेश कर गया। यह क्या हो रहा है? कंकाल वाले डिवीजन लीडर ने चिल्लाकर कहा, क्योंकि उसने दिशा का ज्ञान खो दिया था। बालक प्रताप सिंह के चेहरे का भाव बदल गया और उसने बड़बड़ाते हुए कहा, यह परेशानी पैदा करने वाला है। यह एक डोमेन स्तरीय किंग, डोमेन लेवल किंग है। डोमेन स्तरीय किंग। जैसे ही भूतिया जहाज आग के उस अंधेरे आयाम द्वारा जकड़ लिया गया, नकुल शॉ का दिल बैठ गया। डोमेन स्तरीय किंग उन वॉइड गॉड रेलम किंग्स को संदर्भित करता था जिन्होंने एक स्थानिक क्षेत्र स्पेशियल डोमेन को समझ लिया था, और वे ट्रू मार्शल सेक्रेड लैंड सच्ची युद्ध पवित्र भूमि में भी दुर्लभ थे। किंग्स को 3 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता था। एक सामान्य किंग, नॉर्मल किंग, वे जो शुरुआती चरण अर्ली स्टेज या मध्य चरण मिडल स्टेज के वॉइड गॉड रेलम में हो, जैसे ध्रुव भंडारी या नीले रंग के वस्त्र पहने किंग। डोमेन स्तरीय किंग, डोमेन लेवल किंग, आमतौर पर मध्य या उत्तर चरण लेट स्टेज के वॉइड गॉड रेलम में होते हैं और उन्होंने एक स्थानिक क्षेत्र स्पेशियल डोमेन को समझ लिया होता है। अंतरिक्ष स्पेस की उनकी समझ सामान्य किंग से कहीं अधिक होती थी। पीक टियर किंग, वे जो चरम वॉइड गॉड रेलम पर हों और केवल सम्राटों एम्परर्स से नीचे हों। कुछ तो एक सम्राट से भी लड़ सकते थे। हम प्रतिद्वंद्वी के स्पेशियल डोमेन के भीतर हैं। स्वर्ग और पृथ्वी पर उसका नियंत्रण अधिक मजबूत है और इससे बाहर निकलना बहुत कठिन है। बालक प्रताप सिंह का चेहरा गंभीर था। उसने पहले सिर्फ एक सामान्य किंग से लड़ाई लड़ी थी और उसे कोई बड़ा फायदा नहीं मिला था। बच्चों, मैं तुम्हें फैसला करने के लिए आधा समय जो चाय बनाने में लगता है देता हूँ। डार्क ड्रैगन किंग 18 कोनों वाली समुद्री डाकू पवित्र भूमि के 3 सबसे मजबूत अगुवाओं लीडर्स में से एक है। भविष्य के पायरेट एम्परर के अधीनस्थ बनने में सक्षम होना तुम्हारा गौरव है, उस कर्कश आवाज ने लालच दिया। नकुल शॉ, जो अभी भी भूतिया जहाज के भीतर थे, प्रतिद्वंद्वी की इंद्रियों से छिपने में असमर्थ थे क्योंकि वे प्रतिद्वंद्वी के स्पेशियल डोमेन में थे। डार्क ड्रैगन किंग, 3 सबसे मजबूत पायरेट एम्परर,
नकुल शॉ के दिमाग में विचार तेजी से गुजरे और उन्हें अचानक एहसास हुआ कि वे अब पायरेट एम्परर के पद की लड़ाई में शामिल हो चुके हैं। पायरेट एम्परर की विरासत एक चरम सम्राट की विरासत है, लेकिन ये डेमीगॉड फॉरगॉटन गार्डन जितनी अच्छी नहीं है। नकुल शॉ को इस विरासत में बहुत अधिक दिलचस्पी नहीं थी। इसके अलावा केवल एक सच्चा समुद्री डाकू बनकर ही कोई इस विरासत को प्राप्त कर सकता था। हालांकि इस द्वीप क्षेत्र का परिदृश्य बहुत विश्वासघाती था और नकुल शॉ समुद्री डाकू पवित्र भूमि के चक्कर लगाकर नहीं जाना चाहते थे। आगे के काले जहाज पर अपने माथे पर एक लाल तिल वाला एक बुजुर्ग स्टाफ लाठी पकड़े हुए था और वह एक भव्य अंधेरी रोशनी से ढका हुआ था। उसने भूरे रंग के वस्त्र पहने थे और उसकी आंखें जहरीले सांपों की तरह थीं क्योंकि वह सामने वाले भूतिया जहाज को घूर रहा था। लॉर्ड डार्क स्नैक, भगवान काले सांप, क्या ये भूतिया जहाज वास्तव में हमारे यहाँ आने और उन्हें भर्ती करने के लायक है? वे शायद पायरेट एम्परर की लड़ाई में बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे, एक हरी आंखों वाले समुद्री डाकू ने सम्मानपूर्वक पूछा। भूरे रंग के वस्त्र पहने वह बुजुर्ग लॉर्ड डार्क स्नैक थे, जो डार्क ड्रैगन किंग के दाहिने हाथ थे। वह भूतिया जहाज बेहद तेज है और उसके पास एक अनूठा भूत शव घोस्ट कॉप्सर एक है। उसकी युद्ध शक्ति शायद एक सामान्य महान समुद्री डाकू जहाज के तुलनीय है। भूरे वस्त्र पहने बुजुर्ग की आंखें लालच से चमक उठीं। वे या तो जहाज को चुरा सकते थे या उन्हें अपने साथ मिला सकते थे, दोनों ही सूरतों में केवल लाभ ही लाभ था। सामान्य पायरेट किंग्स के पास भूतिया जहाज को गिराने का अधिकार भी नहीं था, लेकिन लॉर्ड डार्क स्नैक एक डोमेन स्तरीय किंग थे और उनका समुद्री डाकू जहाज शीर्ष 10 में शामिल था। कप्तान के केबिन के भीतर नकुल शॉ शांत थे। उन्होंने बालक प्रताप सिंह की ओर देखा और वे डार्क हॉट सीट काले दिल का बीज के माध्यम से संवाद करने लगे। छोटे कुन-यून, क्या तुम एक किंग के डोमेन को तोड़ने में सक्षम हो? नकुल शॉ ने पूछा। उनका आई इंटेंट, आंख का इरादा, सामान्य किंग्स से अधिक मजबूत था और यदि वे अपनी आंख वंशरेखा का उपयोग करते तो उन्हें बाहर निकलने का पूरा भरोसा था, लेकिन वे परस्यूट ऑफ डेथ को आकर्षित किए बिना इसका उपयोग नहीं कर सकते थे। मेरी गोल्डन कुन सेक्रेड बॉडी और फिस्ट इंटेंट मुके के इरादे के वर्तमान स्तर के साथ मैं एक दरार बनाने में सक्षम होना चाहिए, लेकिन मैं एक डोमेन स्तरीय किंग को तब तक नहीं हरा सकता जब तक कि मालिक मुझे डेमीगॉड इंटेंट अर्धदेव के इरादे के साथ विलीन होने की अनुमति नहीं देते, बालक प्रताप सिंह ने उम्मीद के साथ कहा। यदि वह डेमीगॉड इंटेंट के साथ विलीन होने में सक्षम हो जाता तो उसकी ताकत नाटकीय रूप से बढ़ जाती। एक दरार ही काफ़ी है, नकुल शॉ मुस्कुराए। वे डेमीगॉड के विकास को प्रतिबंधित कर रहे थे, इसलिए वे उसे बहुत जल्दी डेमीगॉड इंटेंट के साथ विलीन होने की अनुमति नहीं दे सकते थे। जूनियरों, तुम्हारा क्या जवाब है? लॉर्ड डार्क स्नैक की कर्कश आवाज़ उस धुंधले आयाम में गूंज उठी। जब तक आप हमें हरा सकते हैं, हम डार्क ड्रैगन किंग के अधीनस्थ बन जाएंगे, नकुल शॉ ने दृढ़ता से कहा। तुम्हें हराना? जे, अगर तुम वह नहीं करते जो मैं कहता हूं, तो तुम्हारे लिए एकमात्र रास्ता मौत है। लॉर्ड डार्क स्नैक की आवाज़ ठंडी हो गई। अगले ही पल एक भयंकर और घातक जहरीली हवा भूतिया जहाज को नष्ट करने लगी। स्पेशियल डोमेन की शक्ति ने जहाज को हिलने से रोक दिया और नकुल शॉ की सांसों की गति तेज हो गई। हेवन शैटरिंग गोल्डन फिस्ट, आकाश को चीरने वाला स्वर्ण मुक्का। बालक प्रताप सिंह ने हमला किया और प्रकाश की एक दबदबा बनाने वाली किरण भेजी जिसने उस धुंधले आयाम में एक छेद कर दिया। विंग्स ऑफ विंड एंड लाइटनिंग, वायु और बिजली के पंख। नकुल शॉ की पीठ के पीछे गहरे लाल रंग के पंखों की एक जोड़ी बन गई। अध्याय 696, एक वॉइड गॉड रेलम से लड़ाई। वह बच्चा। भूरे रंग के वस्त्र पहने बुजुर्ग लॉर्ड डार्क स्नैक आश्चर्यचकित रह गए। उनके किंग इंटेंट राजा के इरादे ने उस स्पेशियल डोमेन स्थानिक क्षेत्र पर नियंत्रण कर रखा था, लेकिन एक 3 साल के बच्चे ने उसमें एक छेद कर दिया था। उस बच्चे का बल और इरादा इस दुनिया से परे लग रहा था क्योंकि उसने उनके स्पेशियल डोमेन के सबसे कमजोर बिंदु पर प्रहार किया था। विंग्स ऑफ विंड एंड लाइटनिंग, वायु और बिजली के पंख। एक रोशनी चमकी जिसने बालक प्रताप सिंह को अपने साथ लिया और स्पेशियल डोमेन की उस दरार से बाहर उड़ गई। इतनी तेज भूरे वस्त्र पहने बुजुर्ग को इसकी उम्मीद नहीं थी। उन्हें अपने स्पेशियल डोमेन के उस छेद को ठीक करने का समय तक नहीं मिला। बालक प्रताप सिंह और नकुल शॉ ने एक साथ बहुत अच्छा काम किया था। पहले वाले ने एक छेद बनाया और नकुल शॉ ने किंग के डोमेन से बाहर निकलने के लिए विंग्स ऑफ विंड एंड लाइटनिंग का उपयोग किया। डोमेन स्तरीय किंग, बाहर आओ और लड़ो। नकुल शॉ के भीतर से युद्ध का इरादा, बैटल इंटेंट उमड़ पड़ा और उनकी पीठ पर स्कारलेट डिस्ट्रक्शन विंड लाइटनिंग, गहरे लाल रंग की विनाशकारी वायु बिजली के पंख मानो जलने लगे। वे अपने साथ एक भयानक झुलसा देने वाली आभा लेकर आए और उन्होंने उस काले युद्धपोत की ओर कई 100 मीटर चौड़ी लाल हवा का एक झोंका भेजा। बालक प्रताप सिंह नकुल शॉ की पीठ से कसकर लिपटा हुआ था और उसने उस विनाशकारी स्कारलेट डिस्ट्रक्शन विंड लाइटनिंग को महसूस किया, जो हर चीज को जलाकर राख कर देने में सक्षम लग रही थी।
एक साधारण सम्राट की विरासत इतनी मजबूत हो सकती है। बालक प्रताप सिंह दंग रह गया। सच्ची युद्ध पवित्र भूमि ट्रू मार्शल सेक्रेड लैंड में रहने के समय की तुलना में नकुल शॉ की स्कारलेट डिस्ट्रक्शन विंड लाइटनिंग अब दोगुनी मजबूत थी। कितनी शक्तिशाली आभा है। व्यू अरे खोलो। भूरे वस्त्र पहने बुजुर्ग ने आदेश दिया। उन्हें ये स्वीकार करना पड़ा कि इस पंखों वाले युवक की युद्ध शक्ति एक सामान्य किंग से लड़ने के लिए पर्याप्त थी। वे ये भी देख सकते थे कि नकुल शॉ की विरासत विंड लाइटनिंग एम्परर वायु बिजली सम्राट से आई थी, जिनकी गति बहुत पहले सबसे तेज थी और वे पहले पायरेट एम्परर समुद्री डाकू सम्राट जितने ही प्रसिद्ध थे। वापस यहाँ आओ। भूरे वस्त्र पहने बुजुर्ग हवा में उछले और उनके किंग इंटेंट ने एक डोमेन का निर्माण किया जिसने पंखों वाले उस युवक को घेरना शुरू कर दिया। उनका एक ही विचार वॉइड गॉड रेलम से नीचे के किसी भी व्यक्ति को प्रतिबंधित कर सकता था और उनकी आत्माओं को चकनाचूर कर सकता था। लाइटनिंग विंग्स विंड फ्लैश। नकुल शॉ के विंग्स ऑफ विंड एंड लाइटनिंग तेजी से फड़फड़ाए और हवा में चमक उठे। धीमे होने के बजाय उनकी गति और बढ़ गई। उनके विंग्स ऑफ विंड एंड लाइटनिंग में अंतरिक्ष स्पेस को भेदने की क्षमता थी और नकुल शॉ की आत्मा, शरीर तथा अस्तित्व की स्थिति सभी एक किंग के स्तर पर पहुंच चुके थे, इसलिए वे एक किंग की मैग्निफिसेंट पावर भव्य शक्ति से डरे नहीं थे। बालक प्रताप सिंह के शरीर के चारों ओर सुनहरी रोशनी की एक परत दिखाई दी और उसने हवा में किंग इंटेंट के तुलनीय शक्ति के साथ शक्तिशाली सुनहरे मुक्के भेजे। टूट जाओ। बूम बूम बाम। इससे पहले कि स्पेशियल डोमेन पूरी तरह से बन पाता, उसे नकुल शॉ और बालक प्रताप सिंह ने तोड़ दिया। क्यू टिल्ड 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 टिल्ड। नकुल शॉ की गति उस स्तर पर पहुंच गई जिसने भूरे वस्त्र पहने बुजुर्ग को चौंका दिया। अब उनके पास एक डोमेन स्तरीय किंग पर हमला करने की क्षमता थी। वह लड़का मजबूत है। काले युद्धपोत पर सवार समुद्री डाकू दंग रह गए। लाइटनिंग विंग्स विंड फ्लैश। जलन का एहसास कराने वाली विंड लाइटनिंग की एक किरण तेजी से आगे बढ़ी और उसकी गति इतनी तेज थी कि उसने सामान्य किंग्स को भी असहाय कर दिया। डेमन स्नैक स्काई। राक्षसी सर्प आकाश। लॉर्ड डार्क स्नैक ने अचानक अपना स्टाफ उठाया। उनके ऊपर हवा में एक बड़ा रसातल अबीस बनने लगा और उसमें एक मजबूत खिंचाव बल सुक्शन फोर्स था। वो टिल्ड 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 एक बड़ा कई 100 मीटर लंबा काला सांप उस रसातल से बाहर रेंगने लगा। उसकी आंखें ठंडी और अराजक थीं क्योंकि उसने खुद को नकुल शॉ पर झोंक दिया था। जैसे ही नकुल शॉ उस रसातल के पास पहुंचे, उनकी गति धीमी हो गई। हवा में उस रसातल ने आसपास के अधिकांश स्थान को घेर लिया था और वह अभी भी फैल रहा था। गोल्डन एम्परर्स फिस्ट। बालक प्रताप सिंह ने एक मुक्का मारा और सांप के सिर में एक छेद कर दिया, लेकिन वह डेमन स्नैक भौतिक अस्तित्व और ट्रू युआन वास्तविक प्राण का मिश्रण था, इसलिए वह गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ और नकुल शॉ तथा बालक प्रताप सिंह पर हमला करता रहा। हालांकि नकुल शॉ बिल्कुल भी डरे नहीं थे। बूम बूम बूम। विंग्स ऑफ विंड एंड लाइटनिंग ने कई 100 मीटर चौड़ा एक लाल बवंडर बुलाया क्योंकि यह उस सांप से भारी रूप से टकराया था। लगातार धमाकों की आवाजें गूंज उठीं और वह क्षेत्र हवा की गड़गड़ाहट और बिजली की कड़कड़ाहट से भर गया। वह सांप धीरे धीरे टूटने लगा। एक डोमेन स्तरीय किंग बस इतना ही है। नकुल शॉ के पीछे के पंख 20 गज लंबे थे और वे एक राक्षस की तरह दिख रहे थे। उन्हें केंद्र में रखकर कई दर्जन मील के भीतर की हर चीज स्कारलेट डिस्ट्रक्शन विंड लाइटनिंग की भयानक शक्ति की चपेट में आ गई थी। यहां तक कि काले युद्धपोत का रक्षात्मक व्यू डिफेंसिव अरे भी धुंधला होने लगा और हिलने लगा। जहाज पर सवार समुद्री डाकुओं की सांसें थम गईं और उनके चेहरे के भाव नाटकीय रूप से बदल गए। के लॉर्ड डार्क स्नैक अजीब तरह से हंसे और अपने स्टाफ से एक घेरा बनाया। वो टिल्ड टिल्ड हवा में वह रसातल गायब होने के बजाय और फैलता गया। वो टिल्ड टिल्ड शू शू शू। रसातल से 3 सांप बाहर निकले और उन्होंने नकुल शॉ को घेर लिया। 3 सांप। नकुल शॉ की पीठ ठंडी पड़ गई। उन 3 सांपों ने उनके पीछे हटने के रास्ते को बंद कर दिया था। हवा में वह रसातल लॉर्ड डार्क स्नैक का डोमेन था जिसने नकुल शॉ की गति को प्रतिबंधित कर दिया था। बाम। नकुल शॉ और बालक प्रताप सिंह में से प्रत्येक को एक सांप ने टक्कर मारी और वे अलग अलग दिशाओं में चले गए। क्या तुम्हें वास्तव में लगता है कि तुम एक डोमेन स्तरीय किंग को हरा सकते हो? लॉर्ड डार्क स्नैक की आंखों में जीवनलीला समाप्त करने का भाव चमका क्योंकि उन्होंने अपना स्टाफ लहराया और उन तीनों सांपों ने मैग्निफिसेंट पावर बुलाई जिसने नकुल शॉ और बालक प्रताप सिंह का रास्ता रोक दिया। बाम। नकुल शॉ और बालक प्रताप सिंह एक दूसरे से अलग हो गए। बालक प्रताप सिंह की त्वचा सुनहरी रोशनी से चमक रही थी और वह वास्तव में घायल नहीं हुआ था। अपनी डेमीगॉड वंशरेखा और गोल्डन कुन सेक्रेड बॉडी के साथ कोई नहीं जानता था कि वह वास्तव में कितना मजबूत था। दूसरी तरफ नकुल शॉ के शरीर को पानी की एक परत ने घेर लिया था और उनकी त्वचा पर बैंगनी रंग के तराजू स्केल्स की एक परत थी।
वाटर वंशरेखा और पर्पल स्केल्ड ग्रास बैंगनी शल्क वाली घास से प्राप्त रक्षात्मक वंशरेखा की मदद से वे भी वास्तव में घायल नहीं हुए थे। ये दोनों लड़के, लॉर्ड डार्कस्नेक के चेहरे पर आखिरकार गंभीरता आ गई। बालक प्रताप सिंह और नकुल शॉ की रक्षात्मक क्षमताएं अद्भुत थीं, यहाँ तक कि वे भी इसे पूरी तरह समझ नहीं पा रहे थे। स्काई शैटरिंग गोल्डन फिस्ट। बालक प्रताप सिंह हवा में उस रसातल की ओर बढ़ा और उसने एक चमकता हुआ मुक्का मारा जो सीधे उसकी गहराइयों में जा लगा। हास्यास्पद। लॉर्ड डार्कस्नेक दहाड़े। वे थोड़े परेशान महसूस कर रहे थे क्योंकि बालक प्रताप सिंह का शरीर बहुत छोटा था और फिर भी उस 3 साल के बच्चे के शरीर में बहुत अधिक शक्ति थी। उसका हर एक मुक्का सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सटीक लग रहा था। वे खुद पर संदेह करने से नहीं रोक सके, क्या किसी व्हाइट गॉड रेलम सम्राट ने इस शरीर को चुरा लिया था, या ये कोई बुरा व्यक्ति था जो किसी तरह वापस बच्चे के रूप में आ गया था। वेंग टिल्ड रसातल के केंद्र में एक दरार दिखाई देने लगी। बालक प्रताप सिंह बस एक छोटा सा बिंदु था जो उन तीनों सांपों के बीच उड़ रहा था। पेंग पेंग बाम। उसका शरीर एक रहस्यमय तरीके से आगे बढ़ा क्योंकि उसने सुनहरे मूके की रोशनी की किरणें भेजी जो स्वर्ग और पृथ्वी को कुचलने में सक्षम लग रही थीं। इसके बारे में सोचो भी मत, लॉर्ड डार्कस्नेक ठंडी आवाज में हंसे क्योंकि उन्होंने अपना स्टाफ लहराया और बालक प्रताप सिंह का रास्ता बंद कर दिया। बालक प्रताप सिंह की आकृति आखिरकार धीमी होने लगी, लेकिन ठीक इसी क्षण लाइटनिंग विंग्स फ्लाइंग तकनीक, बिजली पंख उड़ने वाली तकनीक, एक धुंधली रोशनी अंतरिक्ष को भेदती हुई प्रतीत हुई और उस रसातल से गायब हो गई। अच्छा नहीं हुआ। लॉर्ड डार्कस्नेक के चेहरे का भाव बदल गया। वे बालक प्रताप सिंह पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे थे और नकुल शॉ के बारे में भूल गए थे। लाइटनिंग विंग्स फ्लाइंग तकनीक। एक शूश के साथ लॉर्ड डार्कस्नेक के सामने 20 गज लंबे स्कारलेट डिस्ट्रक्शन विंड लाइटनिंग के पंखों की एक जोड़ी दिखाई दी। निकट युद्ध, क्लोज कॉम्बैट, अराजकता, अग्नि और बिजली से भरी एक गहरी लाल हथेली ने लॉर्ड डार्कस्नेक पर प्रहार किया। क्या तुम्हें लगता है कि यह इतना आसान होगा? लॉर्ड डार्कस्नेक हंसे और स्टाफ से धुएं की एक परत निकली जिसने एक अवरोधक बैरियर बना दिया। बाम। नकुल शॉ का हमला धुएं के उस बैरियर से टकराया। लॉर्ड डार्कस्नेक के चारों ओर का धुआं हिल गया, लेकिन वह उस तरह से फटा नहीं जैसा नकुल शॉ ने उम्मीद की थी। नकुल शॉ को ऐसा लगा जैसे उनकी हथेली किसी दूसरे आयाम में चली गई हो और यह महासागर में डूबे पत्थर की तरह महसूस हुआ। स्पेशियल डायमेंशन, स्थानिक आयाम। उनके चेहरे का भाव नाटकीय रूप से बदल गया क्योंकि उन्होंने तुरंत इस पर प्रतिक्रिया दी। अभी का वह प्रहार किंग्स को गंभीर रूप से घायल कर सकता था, यदि मार नहीं सकता था तो, लेकिन एक डोमेन स्तरीय किंग के रूप में लॉर्ड डार्कस्नेक ने अपनी रक्षा प्रणाली खोल रखी थी और वे स्पेशियल डोमेन द्वारा सुरक्षित थे, जिसका अर्थ था कि उस स्पेशियल डायमेंशन ने भी नकुल शॉ के हमले से कुछ नुकसान उठाया था। बाम। नकुल शॉ की हथेली के प्रहार से दूर फेंके जाने पर लॉर्ड डार्कस्नेक कराह उठे। यद्यपि स्पेशियल डायमेंशन ने कुछ नुकसान झेल लिया था, लेकिन नकुल शॉ के स्कारलेट डिस्ट्रक्शन विंड लाइटनिंग का इरादा एक अविश्वसनीय स्तर पर पहुंच गया था। वे स्कारलेट डिस्ट्रक्शन विंड लाइटनिंग का 70% हिस्सा समझ चुके थे, लेकिन इसकी शक्ति लगभग विंड लाइटनिंग एम्परर की सुनहरे रंग की विंड लाइटनिंग के समान ही स्तर पर थी। नकुल शॉ अगर चाहते तो एक शहर को नष्ट कर सकते थे। इसके अलावा इस किंग का स्पेशियल डोमेन अभी तक पूरी तरह से साकार भी नहीं हुआ था। लड़के, मैंने नहीं सोचा था कि तुम विंड लाइटनिंग इनहेरिटेंस को इस स्तर तक समझ चुके हो। यदि तुम अभी डार्क ड्रैगन किंग की सेना में शामिल हो जाते हो तो तुम्हारे पास जीवित रहने का एक मौका है। लॉर्ड डार्कस्नेक के चेहरे का भाव धुंधला हो गया। अभी के उस झटके ने उन्हें केवल थोड़ा सा घायल किया था, लेकिन स्कारलेट डिस्ट्रक्शन विंड लाइटनिंग का एक जलने वाला प्रभाव था जो अभी भी उनके शरीर के भीतर उथल पुथल मचा रहा था। नकुल शॉ ने अपने पीछे एक परछाई आफ्टर इमेज छोड़ते हुए जवाब देने के लिए अपने हमले का उपयोग किया। विंड लाइटनिंग विंग / वायु बिजली पंख प्रहार। श्वा टिल्ड। एक तीखी आकृति हवा में कौंधी। शूश टिल्ड। लॉर्ड डार्कस्नेक इस हमले से बच नहीं सके और गहरे लाल रंग की विंड लाइटनिंग की एक आकृति तेजी से चमकी। विंड लाइटनिंग विंग्स ऑफ विंड एंड लाइटनिंग की एक शक्तिशाली युद्ध तकनीक थी। लॉर्ड डार्कस्नेक चिल्ला उठे क्योंकि उनके शरीर पर एक गहरा खून से सना घाव दिखाई दिया जो उनके सिर से लेकर उनके पेट तक फैला हुआ था। यदि उनके स्पेशियल डोमेन की सुरक्षा नहीं होती तो उस विंड लाइटनिंग विंग्स / ने उन्हें बीच से 2 टुकड़ों में काट दिया होता। गोल्डन एम्परर्स फिस्ट। बालक प्रताप सिंह रोशनी की एक सुनहरी किरण में बदल गया और दूसरी तरफ से लॉर्ड डार्कस्नेक पर टूट पड़ा। पीछे हटो। लॉर्ड डार्कस्नेक के चेहरे का भाव नाटकीय रूप से बदल गया क्योंकि उन्होंने अपने स्टाफ से काला धुआं छोड़ा जिसने सूरज को ढक दिया। नकुल शॉ और बालक प्रताप सिंह की इंद्रियां इस धुएं से प्रतिबंधित हो गई थीं। कुछ ही पलों बाद लॉर्ड डार्कस्नेक एक पीले कमजोर चेहरे के साथ काले युद्धपोत पर दिखाई दिए।
अगर हम साथ मिलकर भी काम करें तो हम एक डोमेन स्तरीय किंग को नहीं मार सकते, बालक प्रताप सिंह ने गहरी सांस लेते हुए कहा। ये पूरी तरह सच नहीं हो सकता, नकुल शॉ ने सहजता से कहा और उनके हाथ में प्राचीन और रहस्यमयी नक्काशी वाला एक गहरे चांदी के रंग का धनुष डार्क सिल्वर बो दिखाई दिया। उसकी प्रत्यंचा धनुष की डोरी एक ठंडी धातु की रोशनी के साथ चमक रही थी। अध्याय 697 पायरेट किंग टोकन समुद्री डाकू राजा का प्रतीक। नकुल शॉ की हरकतों को देखकर बालक प्रताप सिंह का चेहरा जम गया। स्काईलॉकिंग बो आकाश अवरोधक धनुष एक शक्तिशाली हथियार था जो अतीत में डेमीगॉड कुन का हुआ करता था, इसलिए वह इस धनुष की विशेषता को अच्छी तरह जानता था। वेन टिल्ड नकुल शॉ ने स्काईलॉकिंग बो को कसकर पकड़ा और धनुष पर चांदी की रोशनी के निशान मार्किंग्स उभर आए। उनके दूसरे हाथ ने धनुष में स्कारलेट डिस्ट्रक्शन ट्रू युआन विनाशकारी गहरी लाल वास्तविक ऊर्जा को उड़ेल दिया और प्रत्यंचा को पीछे खींचा। स्कारलेट डिस्ट्रक्शन विंड लाइटनिंग की एक परत से ढका एक सुनहरा तीर प्रत्यंचा पर संघनित कंडेंस होने लगा और चांदी के निशानों के साथ आपस में जुड़ गया। बालक प्रताप सिंह ने एक ऐसी तीखी आभा महसूस की जिसने उसके शक्तिशाली शरीर को भी दर्द पहुंचा दिया और वह दंग रह गया। स्काईलॉकिंग बो की आभा अपने चरम पर पहुंच गई और नकुल शॉ की बाईं आंख हल्के बैंगनी रंग के साथ चमक उठी क्योंकि उनकी मानसिक ऊर्जा स्काईलॉकिंग बो के साथ एक हो गई थी। इस क्षण उन्होंने अपनी आंख वंशरेखा आई ब्लडलाइन के एक बहुत छोटे हिस्से का उपयोग किया। वह 100 मील दूर काले युद्धपोत पर मौजूद लॉर्ड डार्क स्नैक का दिल ठंडा पड़ गया। उसे ऐसा लगा मानो किसी तीखी और अचूक आभा ने उस पर निशाना साध लिया हो। शूश, नकुल शॉ ने प्रत्यंचा को छोड़ दिया और स्कारलेट डिस्ट्रक्शन विंड लाइटनिंग की चमक से ढका एक सुनहरा तीर हवा को चीरता हुआ निकला। अगले ही पल उस सुनहरे तीर ने काले युद्धपोत को पूरी तरह भेद दिया। अच्छा नहीं हुआ। लॉर्ड डार्क स्नैक के चेहरे का भाव नाटकीय रूप से बदल गया और उसका शरीर ठंडा पड़ गया। उसका स्पेशियल डोमेन उसके आसपास के अंतरिक्ष में विलीन हो गया और उसने एक रक्षात्मक अवरोधक बैरियर बना लिया। वह कई 100 मीटर एक तरफ हट गया, लेकिन वह आभा मानो उसकी आत्मा पर ही लॉक हो चुकी थी। इससे बचना असंभव था। बाम, सुनहरी रोशनी की एक चमक और कुछ स्कारलेट डिस्ट्रक्शन विंड लाइटनिंग के साथ एक तीखे तीर ने लॉर्ड डार्क स्नैक के शरीर को आर पार छेद दिया। कैसे? लॉर्ड डार्क स्नैक का शरीर जम गया और उसके मुंह से केवल इतना ही निकला। सुनहरे तीर ने उसके दिल को भेद दिया था और स्कारलेट डिस्ट्रक्शन विंड लाइटनिंग उसके पूरे शरीर में फैलने लगी थी। उसके आसपास का स्पेशियल डोमेन भी बहुत प्रभावी साबित नहीं हुआ। यहां तक कि एक डोमेन स्तरीय किंग के पास भी इस तीर को चकमा देने की क्षमता नहीं थी। स्काईलॉकिंग बो द्वारा जिस भी लक्ष्य पर निशाना साधा जाता है वह बच नहीं सकता, और जो स्पेशियल डोमेन अभी तक पूरी तरह साकार नहीं हुए हैं वे स्काईलॉकिंग बो के सामने बेकार हैं, बालक प्रताप सिंह ने बुदबुदाते हुए कहा। वह बेहद सतर्क था। उसने नहीं सोचा था कि नकुल शॉ स्काईलॉकिंग बो को सफलतापूर्वक नियंत्रित करने में सक्षम होंगे। उसकी यादों के अनुसार स्काईलॉकिंग बो का उपयोग करने की शर्तें बेहद कठिन थीं। एक अनूठी आंख वंशरेखा या स्पेस सोल टैलेंट अंतरिक्ष आत्मिक प्रतिभा के बिना इस धनुष द्वारा पहचाना जाना और इसकी वास्तविक शक्ति का उपयोग करना कठिन था, लेकिन नकुल शॉ की गॉड स्पिरिचुअल आई स्काईलॉकिंग बो के साथ बेहद अनुकूल थी। तो क्या हुआ अगर तुम एक किंग हो? नकुल शॉ ने स्काईलॉकिंग बो को नीचे रखा और उनकी बाईं आंख से हल्का बैंगनी रंग गायब हो गया। किसी पर निशाना साधने के लिए इस्तेमाल की गई ऊर्जा बहुत कम थी, लेकिन नकुल शॉ कोई जोखिम नहीं लेना चाहते थे। लॉर्ड डार्क स्नैक, काले युद्धपोत पर सवार समुद्री डाकुओं के बीच अराजकता फैल गई और वे डर से भर गए। लॉर्ड डार्क स्नैक के शरीर में जीवन की आभा धीरे धीरे समाप्त होने लगी क्योंकि स्कारलेट डिस्ट्रक्शन विंड लाइटनिंग उसके पूरे शरीर के भीतर तबाही मचा रही थी। नकुल शॉ को इस तीर पर पूरा भरोसा था। स्काईलॉकिंग बो के तीरों में एक धातुई शक्ति मेटेलिक पावर होती थी जो बेहद तीखी होती थी और वे अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को भेद सकते थे। इस तथ्य के साथ कि नकुल शॉ की स्कारलेट डिस्ट्रक्शन विंड लाइटनिंग को तीर के भीतर संकुचित किया गया था, इसकी शक्ति और भी मजबूत हो गई थी। ये तीर अपरिहार्य अनअवॉइडेबल भी था और इसने आसानी से लॉर्ड डार्क स्नैक के दिल पर प्रहार किया था। स्काईलॉकिंग बो, लॉर्ड डार्क स्नैक की आंखों में झटका साफ दिखाई दे रहा था क्योंकि वह समझ गया था कि वह कैसे हारा, लेकिन वह निराश नहीं था। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। लॉर्ड डार्क स्नैक की आंखों की रोशनी धुंधली होने लगी। मालिक, वह वास्तव में मरा नहीं है। बालक प्रताप सिंह को अचानक कुछ याद आया और उसने चेतावनी दी। जैसे ही उसने ये कहा, लॉर्ड डार्क स्नैक के शरीर के भीतर से किंग इंटेंट और आत्मिक शक्ति का एक उभार चमका। हवा में एक धुंधली आध्यात्मिक जैसी आकृति देखी जा सकती थी जो किंग इंटेंट की शक्ति के साथ उड़ने लगी थी। युआन सोल एस्केप, युआन आत्मा पलायन।
नकुल शॉ के चेहरे का भाव नाटकीय रूप से बदल गया क्योंकि वे स्थिति समझ गए थे। जब कोई वॉइड गॉड रेलम पर पहुंचता है तो उसकी आत्मा एक बदलाव से गुजरती है और वे स्वर्ग और पृथ्वी के साथ एक प्रकार की युआन सोल बना सकते हैं। युआन सोल सामान्य आत्माओं की तुलना में बहुत अधिक मजबूत होती हैं और वे शरीर के बाहर भी जीवित रह सकती हैं। यहाँ तक कि उनमें लड़ने की क्षमता भी होती है। चूंकि युआन सोल एक आध्यात्मिक रूप थी, इसलिए इसकी गति सामान्य से 10 गुना अधिक तेज थी और किंग इंटेंट की सहायता से यह और भी भयानक हो गई थी। शूश, पलक झपकते ही लॉर्ड डार्क स्नैक की युआन सोल पहले ही कई सौ मील दूर उड़ चुकी थी। मालिक, स्काईलॉकिंग बो युआन सोल्स का मुकाबला करता है, बालक प्रताप सिंह ने सलाह दी। सामान्य परिस्थितियों में नकुल शॉ केवल एक किंग की युआन सोल को भागते हुए देख सकते थे क्योंकि युआन सोल एक आध्यात्मिक इकाई थी जो बहुत तेजी से उड़ती थी। नकुल शॉ भी इसका पीछा नहीं कर पाते और एक बार जब युआन सोल बच निकलती और उसे कोई दूसरा शरीर मिल जाता तो वे उसे चुरा कब्जा कर सकते थे। हे, वापस यहाँ आओ। नकुल शॉ ने एक बार फिर स्काईलॉकिंग बो की प्रत्यंचा को पीछे खींचा और उनकी बाईं आंख में एक हल्की बैंगनी आभा चमकी। नहीं, कई सौ मील दूर लॉर्ड डार्क स्नैक ने अपनी युआन सोल को ठंडा पड़ते महसूस किया और वह असहज हो गया। वह चाहे जितनी तेजी से उड़े, सुरक्षा की कोई भावना नहीं थी। शूश, एक शानदार सुनहरा तीर हवा को चीरता हुआ निकला और उसमें अंतरिक्ष को भेदने की क्षमता प्रतीत हो रही थी। जैसे ही तीर ने लॉर्ड डार्क स्नैक की युआन सोल पर प्रहार किया, वह चिल्ला उठी और युआन सोल चकनाचूर हो गई। मैंने एक किंग को मार डाला। नकुल शॉ अत्यधिक प्रसन्न और उत्साहित थे। ये पहली बार था जब उन्होंने वॉइड गॉड रेलम किंग को मारा था। हालांकि बालक प्रताप सिंह ने मदद की थी, लेकिन उन्होंने जिस किंग को मारा था वह एक सामान्य किंग नहीं बल्कि एक डोमेन स्तरीय किंग था। जाओ, नकुल शॉ ने स्काईलॉकिंग बो को दूर रखा और बालक प्रताप सिंह तथा कंकाल वाले डिवीजन लीडर को युद्धपोत को संभालने का आदेश दिया, जबकि वे खुद लॉर्ड डार्क स्नैक के खजाने को लेने गए। नकुल शॉ को जल्द ही एक गहरे सुनहरे रंग का कंगन, डार्क गोल्डन ब्रेसलेट, मिला और उसके भीतर का स्थान प्राचीन धातु की अंगूठी एंशिएंट मेटल रिंग से बहुत अलग नहीं था। डोमेन स्तरीय किंग्स बेहद अमीर होते थे और वह एक पायरेट किंग भी था। बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है। नकुल शॉ ने उस गहरे सुनहरे कंगन को रख लिया। इसके भीतर मौजूद खजानों की मात्रा बहुत बड़ी थी। डेमीगॉड फॉरगॉटन गार्डन से बाहर निकलने के बाद नकुल शॉ को छोटी चोर बिल्ली, लिटिल थीविंग कैट, डेमीगॉड कुनयून और खुद के लिए संसाधनों की व्यवस्था करनी पड़ रही थी, इसलिए उनके पास संसाधनों की थोड़ी कमी हो रही थी। अब जब उन्हें एक पायरेट किंग की सारी संपत्तियां मिल गई थीं, तो उनका खजाना काफी हद तक वापस भर गया था। यह क्या है? नकुल शॉ को अपनी गॉड स्पिरिचुअल आई से एक विशेष टोकन मिला। यह एक अनूठी सामग्री से बना था और युआन सोल के विस्फोट से भी इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। ये टोकन सफ़ेद था और एक हड्डी की तरह दिखता था, लेकिन यह एक धातुई रोशनी के साथ भी चमक रहा था। टोकन के एक तरफ एक कंकाल बना था और दूसरी तरफ किंग, राजा शब्द लिखा था। पायरेट किंग टोकन। जब नकुल शॉ ने इसे हाथ में पकड़ा तो इस टोकन से जुड़ी जानकारी उनके दिमाग में आ गई। उसी समय उन्होंने अन्य 17 पायरेट किंग टोकन की आभा को महसूस किया जो 18 कोनों वाली समुद्री डाकू पवित्र भूमि में फैले हुए थे। दूसरी तरफ कंकाल वाला डिवीजन लीडर और बालक प्रताप सिंह युद्धपोत पर मौजूद अन्य समुद्री डाकुओं को मार रहे थे। उनमें से कई हाफ सटेप वॉइड गॉड रेलम पर थे और जब वे मिलकर लड़ते थे तो एक सामान्य किंग के खिलाफ भी खड़े हो सकते थे, लेकिन लॉर्ड डार्क स्नैक की मृत्यु के बाद वे डर से भर गए थे और भाग रहे थे। कंकाल वाले डिवीजन लीडर ने घोस्ट कॉप्स कर्सड अरेक भूत शव शापित व्यूह को नियंत्रित किया और कई सोवरन्स और सोवरन लॉर्ड्स के सार को निगल लिया। भूत शव व्यूह की धुएं जैसी शक्ति लगातार बढ़ती जा रही थी। नकुल शॉ ने जानबूझकर कंकाल वाले डिवीजन लीडर से लॉर्ड डार्क स्नैक के शरीर को भी व्यूह के माध्यम से निगलवा दिया, जिसमें उसकी बिखर चुकी आत्मा की शक्ति भी शामिल थी। इसका मतलब था कि भूत शव व्यूह ने अब एक किंग को निगल लिया था और इसके श्राप की शक्ति एक चौंकाने वाले स्तर पर पहुंच गई थी। काले युद्धपोत पर जल्द ही नकुल शॉ का कब्जा हो गया, लेकिन ये टोकन, नकुल शॉ की भौहें आपस में सिकुड़ गईं। इस पायरेट किंग टोकन को इंटरस्पेशियल अंतरस्थानिक वस्तुओं में नहीं रखा जा सकता था और इसकी आभा रहस्यमय तरीके से समुद्री डाकू पवित्र भूमि से जुड़ी हुई थी। जब नकुल शॉ अपने जहाज पर लौटे तो पायरेट किंग टोकन ने अचानक कुछ महसूस किया और भूतिया जहाज उत्साह से कांप उठा। नकुल शॉ का भूतिया जहाज मूल रूप से एक समुद्री डाकू जहाज ही था जिसकी अपनी थोड़ी चेतना थी। इस समय उन दोनों की आभा आपस में विलीन हो रही थी। कप्तान के रूप में नकुल शॉ ने सहज रूप से महसूस किया कि पायरेट किंग टोकन ने भूतिया जहाज के साथ किसी प्रकार का समझौता कर लिया था।
वेन टिल्ड पायरेट किंग टोकन के चारों ओर एक काली रोशनी चमकने लगी और एक शूश के साथ वह भूतिया जहाज के भीतर विलीन हो गया। यह क्या हो रहा है? नकुल शॉ और उनके साथियों ने जहाज को हिलते हुए महसूस किया और उसकी आभा और अधिक अराजक हो गई क्योंकि उसने समुद्री डाकू पवित्र भूमि के साथ एक रहस्यमय संबंध बना लिया था। मालिक, जहाज की हर एक विशेषता अभी और मजबूत हो गई है, कंकाल वाले डिवीजन लीडर ने खुशी से कहा। इस लड़ाई के बाद नकुल शॉ का भूत शव व्यूह और जहाज